सुडिंग भैया, आपके आदेश के अनुसार यून की ग्रुप के नाम से लिंक्स को 100 अरब का ऑर्डर दिया गया है। आपकी मंगेतर की कंपनी जल्द ही पुनर्जीवित हो जाएगी। आपको फिर से खून आ रहा है। मैं अभी लिंक वानरो को फोन करती हूं। वह अभी लिंक्स के प्रोजेक्ट में व्यस्त होगी। उससे परेशान मत करो। वानरो सीनियर, आप यहाँ कैसे? जन्मदिन मुबारक। अगर वह वास्तव में आपकी परवाह करती तो आपकी तबीयत खराब होने का पता चल जाता। इन 3 सालों में अगर आप पीछे से लिंक्स को सपोर्ट नहीं करते तो लिंक्स कब का दिवालिया हो चुका होता। वह नहीं जानती तो अच्छा ही है। आखिरकार मुझे उसे छोड़ने का कोई बहाना चाहिए। आप रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूं। नहीं, मेरी हालत मैं खुद जानता हूं। वांग रोशी, मैं शायद कुछ महीने भी नहीं टिक पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ नहीं होगा। पहले मेरी बात सुनो। मेरे जाने के बाद यूनकी में मेरे शेयर वानरों को दे देना। मैं यह सब नहीं सुनना चाहती। बस बंद करो। मैं बस चाहती हूं आप जीवित रहें। मैं नहीं बोलूंगी। रोना बंद करो। अरे यार, आओ आओ, आंसू पोंछ लो। आंखें लाल हो गई हैं। बस बस बस, मुझे जाना ही होगा। आज वानरो का जन्मदिन है। मैंने उसके लिए हॉग फिश बनाई है। उसे देने जाना है। तो मैं चलता हूं। वांग रोशी, वानरो की तरफ। भविष्य में आप उसकी मदद करना। सीनियर, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका धन्यवाद लिंक्स ग्रुप को 100 अरब का ऑर्डर दिलाने के लिए। इस बार अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती? हमारे बीच इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। लिन सीनियर, यह मेरे मंगेतर हैं, सुडिंग। हम अगले महीने शादी कर रहे हैं। जूनियर, तुम शादी कर रही हो? सीनियर, उम्मीद है आप हमारी शादी में आएंगे। मिस्टर सुडिंग, मिलकर खुशी हुई। मैं वानरुओं का सीनियर हूं, लिंग फेंग। इस बार लिन सीनियर की वजह से ही हमें यून की ग्रुप का 100 अरब का ऑर्डर मिला। नहीं तो लिंक्स खत्म हो जाता। आप कह रहे हैं यून की ग्रुप का 100 अरब का ऑर्डर उन्होंने दिया? मिस्टर सुडिंग, आपके इस कथन का क्या अर्थ है? क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? लिन सीनियर पहले यून की ग्रुप के बिजनेस मैनेजर थे। उन्होंने ही यून की ग्रुप के बॉस को मना लिया ऑर्डर लिंक कंपनी को देने के लिए। मैं एक डिनर पार्टी करना चाहता हूँ, खास तौर पर लिन सीनियर का शुक्रिया अदा करने के लिए। क्या तुमने यून की ग्रुप के बॉस को मनाया था? बिल्कुल। तो क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? बॉस बहुत व्यस्त हैं। वे हमारे जैसे किसी से आसानी से नहीं मिलते। व्यस्त हैं या तुम झूठ बोल रहे हो? लिन सीनियर है ना? तुम यून की ग्रुप के बॉस को जानते ही नहीं। सुडिंग, लिन सीनियर, वह मुझे कैसे धोखा दे सका है? 3 साल पहले की बात याद है? कंपनी का वो संकट, उस समय लिन सीनियर ही थे जिन्होंने यून की का कॉन्ट्रैक्ट लाकर लिंक कंपनी को बचाया। वह हमेशा से लिंक कंपनी के मसीहा रहे हैं। यह भी उन्होंने ही कहा था। अरे हटो छोटे फेंग, इस बार तुम सच में लिंक कंपनी के बड़े मददगार हो। आंटी, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। फेंग भैया, क्या तुम मेरे असली भैया बन सकते हो? इस बार तुमने हमारी लिंक कंपनी की इतनी बड़ी मदद की और यून की ग्रुप का अरबों का ऑर्डर भी हासिल कर लिया। मेरे उस तथाकथित जीजा से तो लाख गुना बेहतर हो तुम। अरे बुआ, यून भाई, ये तो मेरा फर्ज था। वानरुओं के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस यहां कोई मुझ पर सवाल उठा रहा है। सुडिंग, तुम यह मुंह बनाकर किसे दिखा रहे हो? इस बार अगर छोटे फेंग नहीं होते तो हमारी लिंक कंपनी दिवालिया हो जाती। तुम अभी तक यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, कपड़े धोने और खाना बनाने में लग जाओ। माँ, दीदी, तुम सुडिंग से ब्रेकअप कर दो। देखो हमारे फेंग भैया कितने अच्छे हैं। फेंग भैया में काबिलियत है। आगे चलकर वो तुम्हें बेहतर भविष्य देंगे। लिंग यून, चुप रहो। तुम्हारा प्यार नरम तो है लेकिन बेकार है।
भले ही तुम जानते हो कि मैं धोखेबाज हूं, तो क्या वानरुओं को मुझ पर विश्वास है, क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है। बस देखते रहो कैसे वो मेरे बिस्तर पर आती है। छोटे फेंग, तुम ठीक हो? तुमने हाथ भी उठा दिया। निकम्मे, 3 साल से हम लिंग परिवार ने तुम्हें पाला और तुमने हमें ही धोखा दिया। सुडिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे फैंग भैया को मारा। मैं तुम्हें पीट दूंगा। लिंग यून, बस करो। सुडिंग, क्या तुम जानती हो कंपनी के दिवालिया होने के समय मैं कितना निराश था? लिन सीनियर ही थे जिन्होंने मेरी मदद की। वानरुओ, मेरी बात सुनो। यूनिक ग्रुप का अरबों का ऑर्डर। बस बोलना बंद करो, पहले घर जाओ। मैं बाद में घर आकर तुमसे बात करूंगा। जाने मत दो। ऐसे ही जाने दिया तो फिर छोटे फेंग की मार खाना बेकार गया। तुम आओ और फेंग से माफी मांगो। दीदी, तुम हमारे लिंग परिवार के कर्ता धर्ता का दिल नहीं दुखा सकती। लिन सीनियर, मैंने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया, माफ करना। आगे से मेरे लिए लंच मत लाना, मुझे जरूरत नहीं। और आगे से कंपनी भी मत आना। वानरुओ, तुम जल्दी चले जाओ। आगे से मेरे लिए लंच मत लाना, मुझे जरूरत नहीं। पति जी, तुम्हारी बनाई हुई रेड फिश बहुत स्वादिष्ट है। मैं रोज खाना चाहूंगी। रोज खाऊंगी, फिर 2 दिन बाद तुम ऊब जाओगी और मुझसे नफरत करने लगोगी। कभी ऊब नहीं आएगी। आज तुमने क्यों मारपीट की? तुमने लिंक कंपनी को खतरे में डाल दिया, तुम्हें पता है? वानरुओ, गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो। यूनिक प्रोजेक्ट मैंने अपने दोस्त से करवाया। वह लिंग फेंग एक धोखेबाज है। वह झूठ बोल रहा है। तुम्हारा कौन सा दोस्त इतना ताकतवर है? सुडिंग, हम वास्तविकता में रहते हैं, ठीक है? मैं बहुत थक गया हूँ और नहीं सुनना चाहता। ये साबित न होने वाली बातें खुद को समझाने के लिए मैं जानता हूँ तुम्हें लिन सीनियर पसंद नहीं, लेकिन अभी कंपनी को लिन सीनियर की जरूरत है। मैं तुमसे विनती करता हूँ और परेशानी मत खड़ी करो, ठीक है? बात मेरी पसंद नापसंद की नहीं है। बात यह है कि यह लिंग फेंग तुम्हारे पास कलम से है। बस करो, मैं थक गया हूँ, पहले आराम करूंगा। और आगे से मेरी माँ और भाई के साथ अच्छा व्यवहार करना। वे ही इस दुनिया में मेरे अपने हैं। हेलो फेंग भाई, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा। वो फोटो मेरी बहन की जेब में रख दी। सुडिंग, वो आदमी अगर देख लेगा तो पागल हो जाएगा। समझ गई छोटी यून? फेंग भाई, तुम चिंता मत करो, मैं 100% तुम्हारे साथ हूं। मैं जरूर अपनी बहन को उससे अलग करवाऊंगी, क्योंकि सिर्फ तुम ही हमारे लिंग परिवार को शीर्ष पर पहुंचा सकते हो। सुडिंग, जब मैं लिंग वानरुओं को हरा दूंगी तो उसकी कंपनी मेरी होगी। स्वागत है सुडिंग बेटा। अरे सुडिंग, सोचा नहीं था तुम्हारी हिम्मत हुई यहां आने की। मेरी बहन ने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। फेंग भाई ने खुद कहा, तब जाकर तुम्हें मौका मिला, वरना तुम जैसे नाकारा को जन्म भर में भी ऐसी जगह आने का मौका नहीं मिलता। अरे छोड़ो यार यून, इतना मत बोलो। इस गवार को थोड़ा तमाशा दिखाने दो। 3 साल हो गए, मैंने वानरों के लिए जो किया सबने देखा। मेरे साथ इतनी दुश्मनी क्यों? क्योंकि तुम समझते ही नहीं। मेरी बहन को चाहिए क्या? मेरी बहन ने आज तक फेंग भाई के साथ की तस्वीर रखी है। वो उसकी याद है जिसे वो छोड़ नहीं पा रही। सुडिंग, अगर तुम्हें मेरी बहन की फिक्र है तो जल्दी छोड़ दो। छोटे सुडिंग, हम भी अन्यायी नहीं हैं।
तुम वानरों से प्यार करते हो, यह ठीक है, लेकिन वानरों के दिल में तुम नहीं हो। तुम नहीं हो। वानरों को जिससे प्यार है, क्या सच में मैं हूं? मिस, युवराज का स्वास्थ्य हाल ही में कमजोर हुआ है। सुडिंग भैया, तुम ऐसी औरत के लिए यह सब कर रहे हो? सुडिंग भैया की मंगेतर किसी और के साथ कैसे आ सकती है? वानरुओ, तुम्हारे दिल में जो है, क्या सच में लिंगफेंग है? आज की पार्टी में आने के लिए सभी का धन्यवाद। आज सिर्फ लिंग समूह का महत्वपूर्ण दिन नहीं है, बल्कि युंची समूह का 100 अरब का ऑर्डर मिलने की खुशी भी है। और यह सब एक व्यक्ति की वजह से संभव हुआ। वो हमारे लिंग समूह के हीरो हैं। क्या वानरुओं को पता चल गया? तो चलिए स्वागत करते हैं लिंग फेंग जी का। यह क्या हो रहा है? 100 अरब का ऑर्डर लिंगफेंग लेकर आया है। यह तो सुडिंग भैया है। मुझे ऊपर जाकर साफ करना होगा। युवराज का मामला युवराज को ही संभालने दो। लिन बॉस, क्या हम ऐसे ही देखते रहेंगे? सुडिंग भैया के साथ बदसलूकी हुई? अभी बीच में पढ़ने से उल्टा असर हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं लिंगफेंग। अरबों का ऑर्डर तो बस शुरुआत है। जब तक वानरुओ लिंग परिवार में है, मैं वानरुओं के लिए हर तूफान रोक दूंगा। देखा, मेरा फेंग भाई ही असली मर्द है, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ घर में खाना बनाता और कपड़े धोता है। आज के डिनर में सभी का मजा आए। सबका शुक्रिया। बॉस लिंग जी को अरबों के ऑर्डर की बधाई। शुक्रिया। जी नहीं। वानरू, मेरा सिर थोड़ा चकरा रहा है। सीनियर, मैं आपको आराम करने ले चलती हूँ। मेहमानवाजी में कमी रही, मैं चलती हूं। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, मेरी बहन ने तुम्हें बुलाया है। वानरुओ कहाँ है? कहा था ना कि उसने मुझे बुलाया है। मेरी बहन को कुछ काम आ गया। उसने कहा है तुम दोनों शेयर होल्डर्स को अच्छे से पिलाओ। नहीं हो सकता, उसे पता है मुझे शराब से एलर्जी है। शराब से एलर्जी? आजकल ये नाटक कौन करता है? मुझे लगा कोई बड़ा आदमी है, मगर ये तो घर का नौकर निकला। हा हा हा। बॉस ली, 3 साल पहले यूनकी का प्रोजेक्ट पाने के लिए तुमने इतनी शराब पी थी कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। डॉक्टर ने तुम्हें शराब छोड़ने की सलाह दी थी ना? और तुम बॉस झांग, ऐसा ही कुछ पिछले साल तुम्हारे साथ भी हुआ था। इसलिए यूनकी ग्रुप ने विशेष घोषणा की थी कंपनी में सभी बुरी शराबबाजी संस्कृति पर रोक लगाई, ताकि तुम जैसे पार्टनर्स की सुरक्षा हो सके। भूल गए क्या? ये आखिर है कौन? इसे सब कुछ इतनी अच्छी तरह कैसे पता? छोटे बॉस लिंग जी, चलो इसे छोड़ दो। सुडिंग साहब को जल्दी घर जाने दो। सुडिंग, ये मेरी बहन का आदेश है, मेरी बहन के लिए, लिंग परिवार के लिए। तुम एक प्याला शराब भी पीने से इनकार करोगे? मैं पीता हूं। अरे यही तो सही है, घर का नौकर बनने का। तो फिर घर का नौकर बनने का अंदाज भी रखो। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है उसे शराब पिलाने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शराब फेंकने की? तुम जानते हो ये कहा है? ये मेरे लिंग परिवार का डिनर पार्टी है। तुम्हें अपनी जिंदगी लंबी लगती है क्या? वांग रोशी, लिन बटलर, तुम लोग यहां कैसे आ गए? यंग मास्टर, हम आपको घर लेने आए हैं। सुडिंग भैया, यह जगह आपके रहने लायक नहीं है। चलो हम चलते हैं। अरे, यहां कोई भी आता जाता रहता है क्या? मैं सोच रहा था कौन है। अरे, ये तो सू डिंग के गरीब रिश्तेदार हैं। तुम लोग यहां कैसे घुस आए? सिक्योरिटी कहाँ है? किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे पर शराब फेंकने की? बेटा, कौन सी पागल औरत है जिसने शेर का दिल खा लिया है, जो लिंग परिवार में बदतमीजी करने आई है? मां, यही है वो। यही है सू डिंग के गरीब रिश्तेदार। मैंने बस सू डिंग से एक पैग मांगा था। इसने जानबूझकर मुझ पर शराब फेंक दी। तुम
मैं ठीक हूँ वांग रोशी, जल्दबाजी मत करो। सुडिंग, तुमने अपने गरीब रिश्तेदारों को यहाँ क्यों लाया? क्या यह तुम्हारे खड़े होने की जगह है? तुम किसे गरीब रिश्तेदार कह रहे हो? और किसे कहेंगे? बिल्कुल तुम्हें। कपड़े तो अच्छे पहने हैं, लेकिन पता नहीं ये ड्रेस कहां से चुराई है। सुन लो सुडिंग, वह यूनकाई ग्रुप की। मिस, ये यंग मास्टर का पारिवारिक मामला है। क्या तुम्हें पता है कि लिंग परिवार यूनकाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है? तुम लोग हिस्सेदारी लेने आ गए। बड़ी मजेदार बात है। हम बार बार यंग मास्टर मिस बुलाते हो। लगता है खुद को बड़े घराने का समझते हो, जिस चीज की कमी होती है। यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है वांग रोशी। चलो हम चलते हैं। अरे, मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? ये शराब तुमने अभी तक पूरी नहीं पी है। मेरी बहन ने कहा है तुम्हें 2 शेयर होल्डर्स के साथ कुछ पैग लगाने हैं। ये काम तुमने पूरा नहीं किया है। लिंगयुन, क्या तुम सच में मामले को इतना बढ़ाना चाहते हो? क्या बात है, एक पैग भी नहीं पी सकते? तुम जैसे मेरे बहनों ही बनने की सोच रहे हो। तुम लायक हो क्या? वान रो को पता है मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। वह मुझे शराब नहीं पिलाएगी। अगर यह सच में उसका इरादा है तो उसे खुद आकर मुझे बताने दो। तुम कौन होते हो आदेश देने वाले? मेरी बहन फेंग के साथ बाहर गई है। अब तुम पियोगे या नहीं, ये उसने नहीं मैंने तय करना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरीब रिश्तेदारों को लेकर आने की? हमारे लिंग परिवार के डिनर में तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम सच में खुद को लिंग परिवार का दामाद समझते हो? शराब मुझे दे दो सुडिंग। आज की ये शराब तुम पियो या न पियो, तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। मैं उन्हें मेरे लिए चोटिल नहीं होने दे सकता। ठीक है, मैं पीता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि मेरे पीने के बाद उन्हें जाने देना। फिर ये तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। सुडिंग भैया, नहीं। तुम्हारी हालत में शराब कैसे पी सकते हो? मैं तुम्हारी तरफ से पी लेती हूं। कोई बात नहीं, मैं खुद पी लूंगा। सुडिंग भैया, शराब पीने से एलर्जी है, मर जाए तो अच्छा। मेरे फेंग भाई के लिए जगह बनाओ। क्या हम जा सकते हैं? अरे सुडिंग, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा ये गरीब रिश्तेदार मेरे साथ एक रात रुकना होगा। तुम मरना चाहते हो? तुम बगावत कर रहे हो। मेरे बेटे को मारने की हिम्मत? बॉडीगार्ड, आगे बढ़ो। आओ, निकल जाओ। युवराज, नमस्ते। उन्हें पकड़ो। सुडिंग, तुम्हारी हिम्मत हम पर हाथ उठाने की। मैं अपनी बेटी से तुम्हारी सगाई तुड़वा दूंगा। सुडिंग, तुम मेरा इंतजार करो। जब मेरी बहन वापस आएगी, मैं उसे तुमसे हिसाब चुका करने के लिए भेजूंगा। मैं बार बार सहन करता रहा, लेकिन बदले में मुझे और ज्यादा मांग मिली। आज की यह सब बातें वे खुद ही मांग कर रहे थे, और मैं भी खुद ही मांग कर रहा था। हम चलते हैं। मेरा इंतजार करो। सुडिंग भैया, युवराज, जल्दी उसे अस्पताल ले चलो। जल्दी जल्दी। बगावत, सच में बगावत, यह कृतघ्न। हम पर हाथ उठाने की हिम्मत। मां, तुम घबराओ मत। उसे थोड़ी देर के लिए खुश होने दो। मेरी बहन फेंग भाई के साथ होटल चली गई है। सुडिंग की यह शादी वो नहीं हो पाएगी। सीनियर, तुम आराम करो, मैं चलती हूं। वानरो, मुझसे शादी करो। मैं सच्चा हूं। इन सालों में मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। सीनियर, तुम थोड़ा नशे में हो। वानरो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। आज रात मेरे साथ रुको। सीनियर, सीनियर, ऐसा मत करो। मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ। वैनरो, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड मेरे सामने कहाँ टिकेगा? अगर मैंने मदद न की होती, तुम्हें लगता है कि यूक्यूआर ग्रुप का 100 करोड़ का ऑर्डर लिंक ग्रुप को मिलता?
सीनियर, हालांकि सुदिंग तुम्हारे जैसा नहीं है, लेकिन वह मेरा फियांस है। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। पहले आराम करो। दरवाजा बंद क्यों है? वैन रुओ, आज रात मेरे साथ रुको। मैं वादा करता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। सीनियर, पहले शांत हो जाओ। लिंग वैन रुओ, एक दिन तुम मेरे बिस्तर पर चढ़ने की भीख मांगोगी और तब 100 करोड़। लिंग ग्रुप और तुम सब मेरे होंगे। सुदिंग, ये कृतघ्न मेरा हाथ नील कर दिया। कल मैं इस नाकारा को सबक सिखाऊंगी। अच्छा, बीमारी बहाना था। ये छोटी बहन को हॉस्पिटल में मिलाने लाया। मैं वैनरो को तुम्हें घर से निकालने पर मजबूर करूंगी। तुम जाग गए? युवराज, आज हम ना होते तो बड़ी मुसीबत हो जाती। माफ करना, फिर तुम्हें चिंता में डाल दिया। सुदिंग भैया, मेरे साथ चलो। लिंग परिवार के वो कृतज्ञ लोग आज तुम्हें नुकसान पहुंचाने ही वाले थे। वहां रहकर क्या फायदा? तुम गलत समझ रहे हो। वैनरुओ ऐसी नहीं है। उसका भाई लिंग ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अपना चेहरा देखो। कोई भी देखेगा तो पता चल जाएगा कि तुम बीमार हो। लेकिन उसने न सिर्फ नोटिस नहीं किया, बल्कि लिंग परिवार को तुम्हें नुकसान पहुंचाने दिया। हेलो, वैनरुओ कहाँ है? वैनरुओ सो चुकी है। उसने कहा तुम्हें बताओ। उसे परेशान न करो। मैंने कहा था तुम मेरे सामने नहीं टिकोगे। वैनरुओ को सच में मैं पसंद हूं। देखो, मैंने इशारा किया और हाँ, वो मेरे बिस्तर पर आ गई। सुदिंग भैया, मेरे साथ चलो। मैं सच में नहीं चाहती तुम्हें दुखी देखना। नहीं होगा। कल मुझे चाहिए। मुझे वैनरुओ से सामना करके स्पष्टीकरण चाहिए। सुदिंग भैया। लिन बाबू, उसका पीछा करो और साथ ही हमारी रिकॉर्डिंग लिंक घर भेज दो। मिस, क्या आप सुनिश्चित हैं? अगर सुदिंग, युवराज और लिंग मिस फिर से मिल जाएं, तो आप। महत्वपूर्ण नहीं, मुझे बस उसकी खुशी चाहिए। लिंग वैनरुओ, यह मेरी आखिरी मदद है। अगर तुमने इसे संजोया नहीं तो मैं ले लूंगी। अरे, इतना बड़ा दम, वापस आने की हिम्मत? लिंग वैनरुओ कहाँ है? वो तो कल रात छोटे फेंग के साथ यादें ताजा कर रही थी। एक तो प्यार में डूबा, एक बेकार। बताओ वो किसे चुनेगी? लेकिन तुम कल रात कहाँ थे? मुझे शराब से एलर्जी। अस्पताल में। अस्पताल में क्या कर रहे थे? चोरी छुपे मिलने। पति, मुझे समझने दो। तुम कल रात कहाँ थी? मैं कल रात होटल में थी, लेकिन बात वैसी नहीं जैसी तुम सोच रहे हो।
मैं क्या सोच रहा हूं? कल लिंग फेंग क्यों था? तुम्हारे फोन से मेरा कॉल उठाया। वानरुओ, हमारी सगाई रद्द करो। तुम क्या कह रहे हो? सूडिंग, क्या तुम पागल हो? नमस्ते, लिंग वानरुओ महोदय कौन है? यहां उनका पार्सल है, कोई आपको टैबलेट भेज रहा है। लिंग डिनर की वीडियो है। किसने भेजा? चले जाओ। माँ, वो तो तुम्हारा भाई है। कल रात डिनर में शराब पीकर उल्टी कर दी लोगों ने। वीडियो बना लिया, देखने लायक नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका। सूडिंग, मुझे समझने दो। बात वैसी नहीं जैसी तुम सोच रहे हो। मेरा उससे कुछ नहीं। तुम मुझे अंधा समझते हो? खुद को देखो, अभी तुम्हारी हालत कैसी है? और उन बेकार औरतों में क्या फर्क है? तुम मुझे बेकार कह रहे हो? सूडिंग, मत भूलो, अभी मैं तुम्हें पाल रही हूँ। ठीक है, जब तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पाल रहे हो तो आज से मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी खुशी की कामना। मैं लिंग वानरुओ, मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो? तुम्हें छोड़ने का अधिकार किसने दिया? हट जाओ। तुम छोड़ो मुझे। मैं नहीं जा रहा। क्या तुम और लिंग फेंग का इंतजार करूं? फिर से मुझे शराब पिलाने के लिए? मैंने कब कहा था कि तुम्हें शराब पिलाए? कल रात तुम्हारे भाई लिंगयुन ने खुद कहा था। कहा कि तुमने मुझे शेयर होल्डर्स के साथ शराब पीने को कहा। यह बात मुझे कैसे नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा? क्योंकि तब तुम व्यस्त थे अपने लिन सीनियर के साथ प्यार में। नहीं, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। छोटे यून ऐसा नहीं कर सकता। जब वह आएगा मैं उसे जरूर पूछूंगा। उसके आने का इंतजार मत करो। कल रात तुम्हारी माँ भी वहां थी, तुम सीधे उससे पूछ सकते हो। माँ, यह सब क्या है? क्या तुमने सच में सूडिंग को शराब पीने के लिए मजबूर किया? वानरुओ, उसकी बातों में मत आओ। यह तो वह था जो अपने गरीब रिश्तेदारों को लेकर डिनर में तबाही मचाने आया था। छोटे यून ने कुछ कहा और देखो उसने क्या किया। अपने गरीब रिश्तेदारों को लेकर तुम्हारी माँ और छोटे यून को मारा। देखो, माँ के हाथ पर चोट के निशान हैं। सोचा नहीं था कि यह नील पड़ा हिस्सा काम आएगा। वानरुओ, मैंने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है। मैं ही तुम्हारी इस दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार हूं। तुम अपनी मां पर विश्वास नहीं करोगे ना? सूडिंग, तुमने न सिर्फ मेरी माँ और भाई पर झूठा आरोप लगाया, बल्कि उन्हें मारा भी। इन 3 सालों में तुमने मुझे धोखा दिया। इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदले। हमेशा सिर्फ अपनी मां की बात मानते हो, मेरी नहीं। बस करो, मैं तुम्हारे इन छोटे छोटे खेलों से तंग आ चुका हूँ। तुम्हें बस लिन सीनियर से जलन हो रही है और मेरा ध्यान खींचना चाहते हो। अब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। अब और नाटक मत करो। तो तुम्हारा यह सब करना सिर्फ मुझे दोषी ठहराने के लिए था, ताकि तुम खुद को पीड़ित दिखा सको। और मैं अब भी यह सोचकर बैठा था कि शायद यह सच में कोई गलतफहमी है। तुम्हें कब तक यह सब करते रहना है? तुम चाहते क्या हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? इन 3 सालों में तुम्हारे पास बस इतना ही है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इन 3 सालों में तुम्हारे घर का खाता रहा हूं और तुम्हारे घर का इस्तेमाल करता रहा हूं? सुदिंग, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? क्या तुम खुद कपड़े नहीं खरीद सकते? क्या मेरी बहन ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? बहन, क्या तुम सुदिंग इस बेकार आदमी से ब्रेकअप करने वाले हो? ये तो अच्छी बात है। उसके दिल में अभी भी मेरी जगह है। सुदिंग, अभी मेरी माँ और मेरे भाई से माफी मांगो। मैं तुम्हें इस बार माफ कर दूंगी। तुम मुझे उन लोगों से माफी मांगने को कह रहे हो जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की? सुदिंग, झूठ बोलने में क्या मजा आता है? मेरी माँ ने कहा है, उसने और एक्सआईयू ने तुम्हें शराब पीने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया। हाँ, मैं कैसे उसे शराब पीने के लिए मजबूर कर सकती हूँ? बल्कि सुदिंग, तुम हो। बहन, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सुदिंग ही है। उसने जानबूझकर कुछ गरीब रिश्तेदारों को हमारे डिनर में लाकर तबाही मचाई और मुझे और मेरी माँ को मारा भी। तुम लोग झूठ बोलने में भी एक जैसे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम इसके लायक हो। तुम मार खाने के काबिल हो। लायक हो? तुम बेकार आदमी मुझे लायक कह रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी?
सुदेंग, तुम बहुत बड़े हो। तुमने मेरी बहन के पीछे धोखा दिया। बहन, देखो, ये लड़की मैं जानती हूं। डिनर में वो गरीब रिश्तेदार जिसे लाया गया था। वांगरो 11 ने चुपके से मुझे किस कर लिया। मिस, मैं जानता हूं आप सुदिंग साहब के बारे में चिंतित हैं, लेकिन वापस लिंग घर चलो। सुदेंग, यह औरत कौन है? बहन, तुम अभी भी क्या पूछ रही हो? ये लड़की बिल्कुल भी उसकी कोई गरीब रिश्तेदार नहीं है, बल्कि उसकी प्रेमिका है। उसने अपनी प्रेमिका को हमारे डिनर में लाया। सुदेंग, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। सच में चेहरे देखकर दिल नहीं देखा जा सकता। मैं हमेशा सोचती थी तुम बस थोड़े बेकार हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था तुम वानरो के पीछे बाहर औरत पाल रहे हो। तुमने मेरी चुपके से तस्वीर ली। लिंग वानरो, मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है, तुम मानो या न मानो। इन 3 सालों में मैं सुदिंग तुम्हारे सामने निर्दोष हूं। निर्दोष? तुम्हें शर्म नहीं आती? सुदिंग, मुझे लगता है तुम डर रहे हो। सुदिंग, तुमने मेरी बहन का पैसा लेकर बाहर औरत पाल रहे हो। लगता है तुमने चोरी से हमारे लिंग परिवार का बहुत पैसा लिया है। आज तुम्हें सारा पैसा वापस करना होगा। मेरे पास नहीं है। तुम कहते हो नहीं है तो नहीं है। अब सबूत सामने है। तुम्हें मुझे साफ साफ बताना चाहिए, नहीं तो मुझे ये औरत चाहिए तुम्हारे साथ मरने के लिए। श्री सुडिंग, क्या तुम जानते हो कि तुम ऐसा कहकर वानरों को कितना दुख पहुंचाओगे? वो लिंग परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित है और तुम उसके पैसे से बाहर दूसरी औरत पाल रहे हो। तुम लोग कहते हो मैं औरत पाल रहा हूं? इस तस्वीर में जो व्यक्ति है तुम्हारा पूरा लिंग परिवार का धन मिलाकर भी उसके 1 महीने के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं है। सुडिंग, तुम्हारी ये बात बहुत ज्यादा हो गई। तुम उसके पैसे से बाहर दूसरी औरत पाल रहे हो। ये तो छोड़ो, तुमने वानरुओं की कंपनी का अपमान भी किया। मैं ये सब और नहीं देख सकता। सुडिंग, क्या तुम सच में मेरे पैसे लेकर बाहर दूसरी औरत पाल रहे हो? हाँ? मैं कुछ भी कहूं तुम मानते ही नहीं, फिर मुझे कहने की क्या जरूरत है? तुम मुझे किस बात पर विश्वास करने को कह रहे हो? पहले तुमने मेरे भाई पर आरोप लगाया, फिर लिंग परिवार के डिनर में हंगामा किया, अब मेरे पैसे से दूसरी औरत पाल रहे हो। तस्वीरें मेरे सामने हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं मान रहे? अगर पहले से पता होता तो मैं कभी नहीं चाहता कि वानरो तुम्हारे साथ रहे। वानरो, जल्दी से उससे पैसे वापस ले लो। सगाई रद्द करो। अच्छा हुआ तुमने इस नाकारा से शादी नहीं की। मैंने फैसला किया है 1 महीने बाद तुम लिंग फेंग से शादी करोगी। सच में? बहुत अच्छा। फेंग भाई, आगे से तुम ही मेरे असली जीजा जी होगे। सुडिंग, क्या तुम बहरे हो? हाँ, जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। सुडिंग, वह औरत आखिर कौन है? मैं देखना चाहती हूँ। कौन सी अंधी है जो मेरे आदमी को लेने की हिम्मत करती है? तुम सब जानना चाहते हो वह कौन है? ठीक है, मैं बताता हूं। उसका नाम वांग रोशी है। वह वांग परिवार की बेटी है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सुडिंग, वांग परिवार की बेटी? तुम सच में अनजान और हास्यास्पद हो। झूठ बोलते समय थोड़ा सोचो। वांग ग्रुप, वो यूंकी ग्रुप के बाद दूसरे नंबर पर है। उसकी बेटी, वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करने की आदत कब से पड़ गई? तुमने मुझे सच में निराश कर दिया। मानो या न मानो, मैं और तुम लोग कुछ कहने लायक भी नहीं हो। क्या समझा? तुम्हें लगता है झूठ बोल देने से सब ठीक हो जाएगा? तुम जल्दी से हमारे लिंक ग्रुप का पैसा वापस करो। सुडिंग, तुम्हारी ये हालत देखकर कहीं सारा पैसा तुमने अपनी उस दूसरी औरत को दे दिया है और खुद के पास एक पैसा भी नहीं बचा। हाँ हाँ, ठीक यही हुआ होगा। वानरो, देखो तुमने किस बेकार आदमी को चुन लिया। इन 3 सालों में तुम्हारे पैसे से दूसरी औरत को पाल रहा था। सच में बेशर्म हो तुम। मेरे ख्याल से तुम लिंकफेंग के जूते उठाने लायक भी नहीं हो। तुमने उस औरत को कितना पैसा दिया है? गौर से सोचो, इन सालों में क्या मैंने तुमसे एक पैसा लिया है? क्या तुम्हें खुद पता नहीं? सुडिंग ने सच में मुझसे पैसे नहीं मांगे। शायद मैंने उसे गलत समझा। माँ, सुडिंग ने कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे और मैंने भी उसे कभी पैसे नहीं दिए। तुम मूर्ख हो। अगर तुमने नहीं दिए तो वह चोरी तो कर सकता है। हमारे घर में इतनी पुरानी चीजें और कीमती सामान है, वह कुछ भी चुरा कर बेच सकता है, समझे? तुम्हारे घर में कीमती चीजें गिनी चुनी ही हैं। मैंने चोरी की है या नहीं खुद जांच लो। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं अभी जांचती हूं। अगर एक भी चीज का मिली तो तुम्हें पता चल जाएगा। माँ, मत ढूंढो। सुडिंग ऐसा इंसान नहीं है। अगर नहीं ढूंढोगी तो क्या मैं जा सकता हूं? नहीं जाने दूंगी तुम। हालांकि तुमने हमारे लिंग परिवार का पैसा नहीं लिया,
लेकिन तुम्हारे शरीर पर पहने कपड़े, पैंट, जूते सब वानरों ने ही खरीदे हैं। जाना चाहते हो तो सब उतार कर जाओ। उतारो। ठीक है। तुम्हारे शरीर पर यह क्या हुआ? क्या तुम्हें सच में शराब से एलर्जी है? मैंने कहा था, लेकिन तुमने माना नहीं। चलो हम अस्पताल चलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? लिंगियों, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे हाथ उठाने को सहन कर रहा हूं। अगली बार मैं पूरे लिंग ग्रुप को तुम्हारे व्यवहार की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ, बहुत अच्छी कीमत चुकाने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं सुडिंग, जब तक मैं हूं तुम लिंग ग्रुप को छू भी नहीं सकते, और वानरुओं तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम वानरुओं, एक बात है, मुझे नहीं पता कि इसे कहना चाहिए या नहीं, मर्द ही मर्द को समझता है। वो धोखा दे चुका है और वो इस बहाने तुम्हें छोड़ना चाहता है। मुझे पता चल गया। सुडिंग, तुम बाहर वाली उस तीसरी औरत के लिए मुझे छोड़ रहे हो। हम 3 साल साथ रहे, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम जाओ, जाओ तो फिर कभी मत लौटना। अब तो हो ही गया। लिंग वानरुओं, अब तुम अपना ख्याल रखो। दीदी, पैसे की बात को अभी छोड़ दो, लेकिन एक बात है जो मुझे लगता है कि तुम्हें बतानी चाहिए। वानरुओं, पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, 3 साल पहले लिंग ग्रुप लगभग दिवालिया हो गया था। मुझे याद है, 3 साल पहले कंपनी का राज लीक हो गया था। दिवालियापन के कगार पर थी। तुमने ही यूनकी ग्रुप को 3 करोड़ का निवेश करवाया और लिंग ग्रुप को बचाया। हाँ, मेरे फेंग भैया की वजह से। लेकिन दीदी, क्या तुम जानती हो हमारे लिंग परिवार का राज चुराने वाला कौन था? वो था सुडिंग। क्या? फेंग भैया को तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मुझसे छुपाया। लेकिन अब तुम इस निकम्मे सुडिंग से अलग हो गई हो, तो कुछ बातें मुझे बतानी ही होंगी, नहीं तो तुम अनजान रहोगी। लिंग वानरुओं, 3 साल पहले लिंग संकट में था। मैंने ही यूनकी ग्रुप से 3 करोड़ का निवेश करवाया। सुडिंग, फेंग भैया को पहले से ही अंदाजा था तुम उसका श्रेय ले लोगी, क्योंकि तुम ही हो जो ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत कर सकती हो। लेकिन मेरे पास सबूत है, मैंने पहले ही सब सुरक्षित रख लिए हैं। दीदी, उस रात तुम मेरी दीदी की कंपनी में गई थी और अगले दिन कंपनी का राज लीक हो गया। मैंने सोचा कि तुम 3 साल से काम नहीं कर रही और दीदी से पैसे भी नहीं मांगे। असल में तुमने लिंग को बेचकर खूब कमाया। दीदी, मत रो, ऐसे नालायक के लिए रोने की जरूरत नहीं। तुम जानती हो, लिंग मेरी जिंदगी की मेहनत है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? वानरुओं, अब तुम जान गई हो कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा था। अगर फेंग नहीं होता तो 3 साल पहले लिंग बंद हो चुका होता। वानरुओं, माफ करना, आज मैं ये कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता था तुम हमेशा अंधेरे में रहो। सुदिंग, आज से हम पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। ये 3 साल मैंने कुत्ते को खिला दिया। इतना ही नहीं, मैं उसे यहां से घुटनों के बल रेंगते हुए निकाल दूंगा। मैं पूरे जियांगचेंग को बताऊंगा कि लिंग परिवार को नाराज करने का क्या अंजाम होता है। वाकई एक शानदार चाल चली है। लिंग यू के हाथ में एक कटा हुआ वीडियो तुम्हें बिना किसी सवाल के उस पर विश्वास करा देगा। लिंग वानरुओं, उम्मीद है जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तुम्हें पछतावा नहीं होगा। अब मैं अंततः तुम्हारा असली चेहरा देख पाया हूं। तुम एक ढोंगी और नीच इंसान हो। तुम लिंग फेंग के बराबर भी नहीं हो। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। मैं घोषणा करता हूं, 1 महीने बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्यूआई ग्रुप लिंग परिवार को कोई फंडिंग नहीं देगा। वाकई हंसी आती है। अरे सुदिंग, मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या तुम्हें एक्टिंग की लत लग गई है? अब फिर कल्पना कर रहे हो कि तुम यूक्यूआई ग्रुप के वारिस हो। श्री सुदिंग, मुझे कैसे पता नहीं तुम में इतनी ताकत है कि यूक्यूआई ग्रुप के
अरबों के ऑर्डर हिला सकते हो, तो फिर मैंने लिंक ग्रुप के लिए जो अरबों का ऑर्डर लाया वो मजाक बन गया। लिंग फेंग, मेरी जानकारी के अनुसार तुमने वाकई यूक्यूआई ग्रुप में मैनेजर की पोस्ट संभाली थी, लेकिन बाद में तुम्हें बुरे आचरण के कारण निकाल दिया गया। मुझे जिज्ञासा है, निकाले जाने के बाद तुमने यूक्यूआई ग्रुप का अरबों का ऑर्डर कैसे हासिल किया? ये बेकार कैसे जानता है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने यूक्यूआई ग्रुप का अरबों का ऑर्डर इसलिए हासिल किया क्योंकि बॉस मेरी कदर करता है। सुदिंग, तुम उसे बुरे आचरण वाला और निकाला हुआ क्यों कह रहे हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है? इसके अलावा तुम कौन होते हो? तुम्हारी क्या औकात है? यूक्यूआई ग्रुप मेरे दादा ने शुरू किया था, मेरी कोई औकात नहीं। तो क्या तुम्हारी है? तुम्हारा मतलब है कि तुम यूक्यूआई ग्रुप के वारिस हो? अरे, पहले कह रहे थे कि तुम्हारी प्रेमिका वैंग परिवार की बेटी है, अब अचानक तुम खुद को यूक्यूआई ग्रुप का वारिस बता रहे हो। सुदिंग, तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम लोगों को जरूर आना है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। तुमने यूक्यूआई ग्रुप को लिंग परिवार को फंड कैसे करवाया? अगले महीने यूक्यूआई ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं तो जरूर आऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूं तुमने लिंग परिवार को दिवालिया कैसे किया। फिर से दिवालिया। तुम इंतजार करके देखो, तुम क्या करने वाले हो। बेशक तुम्हें घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। मुझे घुटने टेककर माफी मांगनी होगी? हाँ सुदिंग, इन 3 सालों में मैंने अपने आप से पूछा, मेरा तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन तुमने लिंग परिवार को लगभग दिवालिया कर दिया। यह सब तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। घुटने टेको। रुको, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? क्या जीने का मन भर गया है? अरे देखते हैं कौन है। पता चला सुदिंग की गर्लफ्रेंड आ गई। सुदिंग भैया, तुम्हारा घाव ठीक है ना? सुदिंग, तुमने कहा था तुमने धोखा नहीं दिया, अब तो यह साइड चिक मेरे घर तक आ गई। सुदिंग, तुमने काफी पैसे खर्च किए होंगे, इतने सारे एक्टर्स को घर में दबदबा दिखाने के लिए बुलाया। तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई सुदिंग? तुम वैंगुओ के साथ ऐसा करके उसका साथ कैसे निभा रहे हो? तुम्हारा लिंग परिवार बहुत ज्यादा हो गया है इन सालों में। सुदिंग भैया ने तुम्हारे परिवार के लिए कितना कुछ किया, क्या तुम लोगों को एहसान मानना भी नहीं आता? अरे ये छोटी सी लोमड़ी हमें सबक सिखा रही है। यह सुदिंग सिर्फ हमारा खाता है, हमारा इस्तेमाल करता है, और क्या दिया है? तुम समझती कौन हो? तुम तो बस उसकी एक गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें क्या हक है यहाँ टिप्पणी करने का? अरे तुम कौन होती हो? क्या उसने ये नहीं कहा कि वो वैंग परिवार की बेटी है? मेरे पास तो वैंग परिवार के झंग मैनेजर का कांटेक्ट नंबर है, मैं अभी उन्हें मैसेज करती हूँ। वाह, मेरे फेंग भैया, है ना? सोचा नहीं था ना। मेरे फेंग भैया तो जानते हैं वैंग ग्रुप के झंग मैनेजर को। जब झंग मैनेजर आएंगे तो तुम लोग भाग नहीं पाओगे और तुम लोगों की बदनामी भी करूंगी। इन 3 सालों में तुम्हें क्या क्या हुआ? वे तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं? अरे तुम दोनों प्यार दिखाने वाले छोटे प्यारे, मुझे बहुत घिन आ रही है। मैनेजर झांग जल्द ही आ रहे हैं, तुम दोनों इंतजार करो लिंग ग्रुप को गुस्सा दिलाने का। तुम दोनों को मरने के बाद भी जगह नहीं मिलेगी। मैं अब वांग ग्रुप की तरफ से औपचारिक रूप से घोषणा करता हूँ, आज से स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है तुम्हारे लिंग ग्रुप के साथ सहयोग। हाँ, तुम वांग ग्रुप, अरे तुम दोनों सच में बड़े मजेदार हो। एक कहता है कि वह यून की ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा कहता है कि वह वांग ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। सच में एक ही परिवार के नहीं होते तो एक ही घर में नहीं आते। अभिनय करते करते खुद ही विश्वास करने लगे। सुदिंग, क्या यही है वह प्रेमी जिसे तुमने ढूंढा है? तुम्हारी पसंद सच में बहुत साधारण है। लिंग वान रुओ, तुम अपना मुंह साफ रखो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। बस करो, झूठ पर झूठ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद ही विश्वास करने लगे हो? इन 3 सालों में मैंने सच में गलत व्यक्ति को चुना। व्यापारिक मामलों की बात हो चुकी, अब हमें निजी दुश्मनी का निपटारा करना चाहिए। इन्हें पकड़ लो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या मतलब? तुम क्या करने वाले हो? पहले सुडिंग भाई को शराब पीने के लिए मजबूर किया, फिर मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा। शुरुआत से अब तक तुमने मुझे कई बार बुरा नाम दिया। तुम सुडिंग भाई को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। पूरे जियांगचेंग में मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसमें हिम्मत हो उसे मेरे लिए नहीं। अरे तुम छोटी कमीनी, तुम क्या करने वाली हो? जब मैनेजर झांकेंगे मैं तुम्हें बुरी तरह से पछाड़ दूंगी। ये महिला सुडिंग ने तुम्हें कितना पैसा दिया?
मैं 2 गुना दूंगी, नहीं, मैं 10 गुना दूंगी। थोड़ी देर में मैनेजर झांग आ जाएंगे, सावधान हो जाओ, वरना तुम सबको मरने के बाद भी जगह नहीं मिलेगी। क्या सच में? तो आज मैं यह छोटी सी इंसान ही देख लेती हूँ। तुम घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कैसे मरने के बाद भी जगह नहीं देने वाले हो। सुडिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस औरत को? मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जब तुम्हारा भाई मुझे मार रहा था तब तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। अब दिल दुख रहा है। बहुत अच्छा, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे इस तरह अपमानित किया है। हाँ, तुम रुको, जब झंग मैनेजर आएगा मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हें याद रहेगा। हाँ, जब झंग मैनेजर आएगा मैं तुम सभी को जेल भेज दूंगा। सुडिंग, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, जल्दी से इस पागल को रोको। लगता है समय हो गया है। लिंग जी, आप अपने लिंग परिवार की चिंता करो। बॉस लिंग जी, बड़ी मुसीबत है, हमारे लिंग परिवार पर हमला हो रहा है। कई कंपनियां अब हमसे अनुबंध तोड़ रही है। क्या? यह कैसे संभव है? तुम हो, तुमने लिंग परिवार को इतने सारे सहयोगियों से हाथ धोना पड़ा। अब तुम्हें विश्वास हो गया? तुम हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हो। नहीं नहीं, ये संभव नहीं, ये सिर्फ संयोग है। वो कभी भी वैंग परिवार की बेटी नहीं हो सकती। हाँ, वैन रुओ, अगर वो सच में वैंग परिवार की बेटी है तो वो सुदिंग को क्यों पसंद करेगी? सुदिंग के पास न तो हैसियत है, न ही पृष्ठभूमि। ये कैसे संभव है कि वो वैंग परिवार की बेटी के साथ हो? तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। यह नुकसान लिंग परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। जब मैं यून ग्रुप का अरबों का प्रोजेक्ट हासिल कर लूंगा तो भले ही तुम सच में वैंग परिवार की बेटी हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जब हम अरबों का ऑर्डर हासिल कर लेंगे फिर इस नकली बेटी को वैंग परिवार के हवाले कर देंगे तो हम वैंग परिवार की नजरों में अच्छे बन जाएंगे। हाँ, तुम अभी भी अरबों के ऑर्डर की बात कर रहे हो? सुदिंग भाई ने कहा है अब से तुम्हारे लिंग परिवार को यह मौका नहीं मिलेगा। सुदिंग, तुम बहुत चालाक हो। तुमने जानबूझकर ये धोखेबाज और एक्टर हमारे घर में तबाही मचाने भेजे हैं। तुम्हें विश्वास है जब झंग मैनेजर आएगा मैं तुम सभी को जेल भेज दूंगा। लिंग वन रो, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। तुम मेरी बात सुनो, अभी लिंग फेंग और लिंग यू से माफी मंगवाओ। पुराने रिश्तों की खातिर मैं तुम्हें सुरक्षित जाने दूंगा। सुदिंग, तुम डर गए हो, है ना? दीदी, तुम उसकी बात मत सुनो। झंग मैनेजर के आने का इंतजार करो। मैं उन सबको उनकी असली हालत में वापस भेज दूंगा। वैंग समूह के पास अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, वे बेरमी से काम करते हैं। सावधान रहो, तुम सब कहीं के नहीं रहोगे। सुदिंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अभी लिंग फेंग और मेरे भाई को छोड़ दो और सम्मान से उनके सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हें और इस औरत को जाने दूंगा। हम 3 साल साथ रहे। मैं इसे इतना बदसूरत नहीं बनाना चाहता। हम अच्छे से अलग हो जाते हैं। पहले मैं चुपचाप जाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बदनाम किया, मुझ पर झूठे आरोप लगाए और अब मुझे घुटने टेक कर माफी मांगने को कह रहे हो। क्या यही है तुम्हारा अच्छे से अलग होना? ठीक है, मौका दिया तुमने, लेकिन तुमने इस्तेमाल नहीं किया। तो अब देखते हैं जब बैंक समूह का झंग मैनेजर आएगा तुम कैसे संभालोगे। आज मैं देखना चाहता हूं कौन है जो वैंग समूह की बेटी होने का दावा कर रहा है। झंग मैनेजर मैं हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये औरत ये वैंग समूह की बेटी होने का दावा कर रही है और ये नंगा आदमी ये सब उसके इशारे पर हो रहा है। जल्दी से इन्हें गिरफ्तार करो। झंग मैनेजर तुम आ गए। लिंग फेंग, क्या तुमने मुझे बुलाया था? तुम जमीन पर क्यों घुटने टेके हो? झंग मैनेजर, मैंने तुम्हारे लिए इस धोखेबाज को पहचान लिया। ये गुस्से में है, हमें कंट्रोल कर रही है। तुम जल्दी मुझे बचाओ। तुम कौन हो? बहुत हिम्मत है वैंग समूह की बेटी होने का दावा करने की। बड़ी बेटी, तुम यहां क्या कर रही हो? ये संभव नहीं। वो कैसे हो सकती है? वैंग समूह की बेटी। सुदिंग, तुमने जिस मॉडल को ढूंढा है वो सच में अभिनय कर रही है। चुप रहो। हमारी बड़ी बेटी को गाली देने की हिम्मत? क्या तुम्हें विश्वास है मैं अभी तुम्हें जियांग शहर से गायब कर दूंगा? झंग मैनेजर, क्या तुम्हें गलती हो गई? वह वास्तव में वैंग समूह की बेटी है, कोई लुभावनी लोमड़ी नहीं। बड़ी बेटी, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? अगर किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की मैं अभी उसे संभालता हूं। तुम लिंग फेंग को अच्छे से जानते हो? नहीं, सिर्फ एक बार मिला था, कोई गहरी दोस्ती नहीं। अच्छा है कि तुम उसे अच्छे से नहीं जानते। तुम्हारे आने से पहले उसने मेरे सामने मुझे गाली दी और वैंग कंपनी पर झूठे आरोप लगाए कि उसका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। झंग मैनेजर, तुम बताओ इस मामले को कैसे संभालना चाहिए? हमारी बड़ी बेटी का अपमान करने की हिम्मत? आज से लिंग परिवार वैंग समूह का दुश्मन है। वांग शक्ति के क्षेत्र में लिंग एक दिन का भी नहीं बचा। बहुत अच्छा, वापस जाकर यह फैसला सभी वरिष्ठों और सहायक कंपनियों को बताओ। सुडिंग भैया, चलो।
बेटा छोटे फैंग, तुम ठीक हो? जल्दी उठो, जल्दी। अरे हाँ, एक चेहरे पर जीने वाला, जब वह दिन आएगा वांग परिवार की बड़ी बेटी से उठ जाएगा, कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा, जरूर हमसे माफी मांगने आएगा। दीदी, युवराज का घर वापसी में स्वागत है। सुडिंग भैया, आज सिर्फ शुरुआत है। लिंग ने तुम्हारा जो लिया, मैं ब्याज समेत वापस लेकर रहूंगी। सूडिंग, क्या तुम सच में इस औरत के साथ जाओगे? क्या तुमने फैसला कर लिया कि तुम उसके पालित हो जाओगे? मेरे पास अब तुम्हारे सवालों का जवाब देने का कोई फर्ज नहीं। क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते? तुमने पहले मुझे छोड़ा था। सूडिंग, आ सुडिंग भैया, दीदी, जल्दी उठो। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सूडिंग एक औरत के लिए तुम्हें छोड़ दिया। ऐसे कचरे की जरूरत नहीं, उसे जाने दो। हाँ वानरो, पहले आराम करने चलते हैं, चलो। माँ, बेटा, क्या तुम हमेशा से नहीं चाहते थे? एक विला खरीदना? अभी सही समय है, लेकिन ये दीदी का बैंक कार्ड है। क्या तुम्हारी दीदी का? तुम हमारे इकलौते हो, तुम्हारी दीदी का तुम्हारा ही है। लेकिन अगर दीदी को पता चला तो? क्या पता चलेगा? तुम उसके भाई हो, थोड़े पैसे खर्च करोगे तो क्या हुआ? क्या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मुझे दो। अरे चाहिए चाहिए, मुझे बहुत दिन से अपना विला चाहिए था। तो अभी घर देखने चलते हैं। क्या हुआ? कार्ड, मेरा बैंक कार्ड गायब है। माँ, तुम लोगों ने मेरा बैंक कार्ड देखा है? चांदी का बैंक कार्ड मुझे नहीं दिखा। तुमने देखा? मुझे नहीं दिखा। नहीं। तो अब क्या करें? लिंक कंपनी को अभी अभी व्यावसायिक हमला हुआ है। वह कार्ड मैंने लिंक कंपनी के लिए उसे इस्तेमाल किया था। अगर चोरी हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वानरू, मुझे लगता है ये बैंक कार्ड जरूर सुडिंग ने चुराया है। दीदी, फेंग भाई सही कह रहे हैं, निश्चित ही सुडिंग है। सोचो ना, वो अमीर औरत बस सुडिंग को देखकर थोड़ा सा हंसम लगता है। कैसे संभव है उस पर इतना पैसा खर्च करे? सुडिंग, कोई चारा नहीं था इसलिए उस कार्ड को चुराया, नहीं तो उसका खर्च कैसे चलता है ना? हाँ। सुडिंग, सच में तुम हो? क्या हुआ, इतना खुश? पति जी, या मेरी इस महीने की सैलरी है तुम्हारे लिए, और हर महीने की सैलरी भी तुम्हारे लिए। खुद संभाल लो वानरो, याद रखना, लड़कियों को बाहर जाते समय हमेशा पैसे साथ रखने चाहिए, तभी मुसीबत में साहस रहता है, समझी? पति जी, तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो। सुडिंग, तुम ऐसे कैसे हो गए? क्या यह सब झूठ था? वानरू, तुम्हें चोट लगी है, पहले आराम करो। हाँ, पहले जाओ। ये झूठा इल्जाम सुडिंग पर डाल देते हैं। आखिरकार वो हमारा कर्जदार है। हाँ, कल सुबह हम घर देखने जाएंगे। वंगरोशी, तुमने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है? मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूं। टन टन, यह पिताजी का पुराना ऑफिस। इतने साल बीत गए, मुझे लगा था कोई देखभाल नहीं करता। दादा हर दिन यहां सफाई के लिए आदमी भेजते हैं, कुछ छूने नहीं देते। बस तुम्हारे वापस आने का इंतजार था। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल यहीं अटका है। मैं कभी नहीं दूंगा इसे बर्बाद होने दूं। अब यूंची ग्रुप का असली मालिक वापस आ गया है। दादा की इच्छा पूरी हो गई। वंगरोशी, माफ करना, इन सालों में मैं बहुत स्वार्थी रहा। मुझे इतना कुछ सहने के लिए मजबूर कर दिया। तुमने बहुत कष्ट उठाया। अगर हो सके तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ। युवराज का घर वापसी पर स्वागत है। अरे सभी चाचा, आप लोग इतनी औपचारिकता न करें। आप लोग पिताजी के सबसे विश्वसनीय लोग हैं। इतने सालों से आप लोगों की वजह से ही यूंची ग्रुप चल रहा है। मुझे आप लोगों को झुककर धन्यवाद देना चाहिए। मैं सुडिंग दिल से आभारी हूं। युवराज, पुराने बॉस ने हमें परिवार की तरह समझा। आज आपको वापस देखकर हमारा दिल सच में शांत हुआ है। मैं भी आप लोगों को देखकर शांत महसूस करता हूं। हाँ,
तो क्यों ना आप लोग पहले अपने काम पर लग जाए, बाद में हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है युवराज। सुडिंग भैया, तो अगर कोई बात नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। अरे वांगरोशी, मेरी एक और विनती है। बताइए सुडिंग भैया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए 3 साल पहले लिंग ग्रुप के दिवालिया होने की असली वजह पता करें। अब वो लिंग फेंग नाम का आदमी इसकी जिम्मेदारी मुझ पर डालना चाहता है। मुझे लगता है कि शायद इस मामले में शायद उसका कोई हाथ हो। ठीक है, मैं अभी कुछ लोगों को जांच के लिए भेजता हूं। धन्यवाद वांगरोशी, मैंने तुम पर बहुत कुछ बकाया छोड़ दिया है। कोई बात नहीं सुडिंग भैया। क्या हुआ आपको? तुम चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? नहीं सुडिंग भैया, क्या आपको नहीं लगता कि हम थोड़े पास आ गए हैं? ओह माफ करना वांगरोशी, मैं अभी बस फिर वो कोई बात नहीं, मैं पहले चलता हूं। क्या सोच रहे हो सुडिंग? दोनों मेहमान साहब, क्या आप हमारे हाई राइज अपार्टमेंट, पेंट हाउस या फिर हमारी लग्जरी विला देखना चाहेंगे? सबसे अच्छा वाला चाहिए, बेहतरीन गार्डन और पूल वाला। व्यू भी अच्छा होना चाहिए। माँ, मेरी बहन के खाते में सिर्फ 2 करोड़ है। अगर सब खर्च हो गया तो मेरी बहन का क्या होगा? तुम मूर्ख हो क्या? क्या लिंग फेंग वाला लड़का नहीं है? अगर तुम्हारी बहन को कोई मुसीबत आई तो क्या वह मदद नहीं करेगा? माँ, आपकी सोच तेज है। बिल्कुल। आप दोनों इस तरफ पधारें। उसका जन्मदिन आ रहा है, उसे एक अच्छा जन्मदिन का तोहफा दो। बेटा, यह लेआउट बहुत अच्छा है। यह बंगला भी बहुत शानदार है। यही ले लो, कार्ड से भुगतान करो। ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए। दोनों के लिए घर खरीदने का अनुबंध तैयार करो, कार्ड से भुगतान करो। वांगरो 11 छोटी थी तब हमेशा कहती थी कि उसे अपना घर चाहिए जिसमें आंगन हो, जहां वह अपने उठाए हुए बिल्ली और कुत्ते को पाल सके, एक असली घर जैसा। तो फिर उसे एक घर ही दे दो। सर नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? क्या दिमाग खराब हो गया है? सुदिंग, वह यहां क्या करने आया है? पता नहीं। मुझे सबसे अच्छी लोकेशन वाला, सबसे हाई एंड विला दिखाओ। धन्यवाद। ठीक है सर, मेरे साथ आइए। वह यहां क्या करने आया है? बेटा देखो तो वह क्या कर रहा है। श्री सुदिंग, यह आपका अंतिम अनुबंध है। क्लाउड टॉप विला के लिए सभी शर्तें आपकी मांग के अनुसार पुष्टि की गई हैं। यहां साइन कर दीजिए और फिर यह घर आपका होगा। ठीक है, धन्यवाद। यह आपकी चाबी है। अरे अरे सुदिंग, तुम तो मेरे लिंग परिवार के दान पर पलने वाले निकमे हो। तुम्हारे पास करोड़ों के विला खरीदने के पैसे कहां से आए? जल्दी से पैसे मुझे सौंप दो। सचमुच तुमने हमारे लिंग परिवार के पैसे चुराए हैं। जिसका दिल खराब होता है वह हर चीज को गंदा समझता है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लालच है। तुम सोचते हो सभी तुम्हारे जैसे हैं। सुदिंग, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। तुमने मेरी बेटी के साथ 3 साल डेट किया, उसे एक अच्छा खाना तक नहीं खिलाया और अभी अलग हुए हो। तुम्हारे पास 2 करोड़ के विला खरीदने के पैसे कहां से आए? यह पैसा कहां से आया? क्या तुमने मेरे लिंग समूह का राज बेचकर यह काले धन का पैसा कमाया है? मैंने कहा था, मैंने तुम्हारी बेटी का एक पैसा नहीं खर्च किया। अगर यकीन नहीं होता तो अपनी बेटी को फोन करके पूछ लो। एक बार फिर पुष्टि कर लो। हाँ, पूछने की क्या जरूरत है? 3 साल पहले तुमने लिंग समूह का राज बेचकर एक बड़ी रकम कमाई थी। तुम यह खून चूसने वाले दगाबाज, आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। माँ, तुम इससे बहस क्यों कर रही हो? सीधे इसकी तलाशी लो, इसका बैंक कार्ड निकालो, फिर बैंक में जाकर चेक करवाओगे। इसके पैसे निश्चित ही गैरकानूनी होंगे। बिल्कुल सही। तुम अभी पैसे वापस कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं अभी तुम्हारी तलाशी लेता हूं। आओ बेटा, उसे पकड़ो। बूढ़े होकर भी दिखावा करते हो। मुझे फिर से छूने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पूर्वजों की तरफ से तुम्हें सबक सिखाता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की? बेटा, यह थप्पड़ तुम्हारे लायक था। अच्छा, तुम यही करोगे? बड़े हो गए हो, है ना? हम दोनों को भी मारने की हिम्मत कर दी। सुदिंग, आज की ये बात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाबी दो। क्यों?
यह घर मैंने खरीदा है। सुदेंग, इस घर की बात छोड़ो। तुम्हारे पास जो भी पैसा है वो सब हमारे लिंग परिवार का है। आज तुम्हें सब कुछ वापस देना होगा। एक पैसा भी नहीं ले जा सकते। तुम लोग इस्लामी हो। सुदेंग, क्या तुमने मेरा बैंक कार्ड लिया है? मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम्हारे अलावा और कौन मेरा कार्ड इस्तेमाल कर सकता है? बॉस लिंग जी, हमें अभी पता चला है आपके बैंक कार्ड से 2 करोड़ की बड़ी रकम निकाली गई है, एक बंगला खरीदने के लिए। तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता भेजो अभी। सुदेंग, तुमने मेरा पैसा लिया है उस अमीर औरत के लिए घर खरीदने के लिए। सुदेंग, अगर तुम अभी चुपचाप पैसा वापस कर दो तो हम तुम्हें जाने देंगे। लिंग परिवार के साथ विश्वासघात का मामला नहीं उठाएंगे। नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हें जेल भेज दूंगा। लगता है वह थप्पड़ तुम्हें जगा नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं धैर्यवान हूं और मदद करना पसंद करता हूं। मैं तुम्हें सिखाता रहूंगा। तुम्हारी हिम्मत। सुदेंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पैसे के लिए तुमने मेरा बैंक कार्ड भी चुरा लिया। दीदी, तुम आ गई। ये आदमी, ये निकम्मा है और उसने न सिर्फ मुझे मारा बल्कि हमारी माँ को भी मारा। आज तुम्हें हमारा न्याय करना होगा। हाँ वैन रुओ, यह बिल्कुल बेहुदा है। यह निकम्मा अमीर औरत से जुड़कर बड़ा हो गया है, हमें भी मारने लगा है। हाँ, आज उसे माफी मांगने के लिए घुटने टेकने होंगे। सुदेंग, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने नीच हो। पहले मेरा बैंक कार्ड चुराया, फिर 2 करोड़ का गबन किया और अब मेरे परिवार को मारा। क्या तुम्हारा दिल कुत्ते ने खा लिया है? लिंग वैन रुओ, क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ सजावट के लिए है? कल मेरा बैंक कार्ड खो गया था, आज मुझे 2 करोड़ के खर्च का मैसेज मिला और अब तुम यहाँ खड़े हो। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। सुदेंग, तुमने बैंक कार्ड की चोरी की है, यह गैर कानूनी है, तुम्हें पता है? ब्रेकअप के बाद तुम और भी ज्यादा। चुप रहो, तुम अभी भी जिद कर रहे हो। मैं आते वक्त ही वकील से बात कर चुका हूँ। पहले तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब तुम्हें देखकर समझ आया, तुम बदल गए हो। तुम इतने घिनौने हो गए हो। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो पैसे वापस करो, मेरी माँ और भाई से माफी मांगो, या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। हाँ, अभी घुटने टेक कर मुझे 3 बार सिर झुकाकर सलाम करो। अगर तुम माफी मांग लो तो मैं वैन रुओ को कहूंगा तुम्हें जाने दो। माफी मांगो। तुम लोग मुझे मत छोड़ना, पूरी तरह से जांच करो। बिल्कुल नरमी न दिखाना, नहीं तो आज रात मैं सच में सो नहीं पाऊंगा। सुदेंग, तुम सच में बेशर्म हो। जिस दिन से तुमने अमीर औरत से पैसे लिए, मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख गया। तुम एक बिना हड्डी के नपुंसक हो। अगर ऐसा है तो हम वकील के आने का इंतजार करते हैं। वकील डब्ल्यू, आप आ गए। ये आदमी है, इसने मेरी बहन का पैसा चुराया है, इसे गिरफ्तार कर लो। वकील डब्ल्यू, शायद आप नहीं जानते, यह मेरी बेटी के साथ 3 साल तक रिलेशनशिप में था और अमीर औरत से जुड़ते ही मेरी बेटी को छोड़ दिया। सबसे बुरी बात यह है कि इसने हमारे घर का पैसा चुराकर अपने लिए विला खरीदा। ऐसे बुरे इंसान को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सुदेंग, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। वकील डब्ल्यू, मेरी माँ ने सच कहा है, सबूत मौजूद हैं। अब कृपया इसे गिरफ्तार कर लें। श्री सुदेंग, मैं लिंग ग्रुप की तरफ से आपके खिलाफ चोरी का आधिकारिक केस दर्ज करता हूँ। अगर मैं साबित कर दूं कि यह झूठा आरोप है तो केस का क्या होगा? सुदेंग, अब तक तुम बहाने बना रहे हो। अगर बैंक कार्ड तुमने नहीं चुराया तो तुम क्या चाहते हो? जो चाहो करो। ठीक है, जब तुम लोगों को इतना शौक है घुटने टेकवाने का, अगर मैं साबित कर दूं कि मैं निर्दोष हूं तो तुम्हारी माँ और भाई को मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। अच्छा, तो मैं देखने का इंतजार करूंगा। इतनी जोर से मुझे सिर झुकाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। मिस लिंग, श्री सुडिंग के पास लिंग ग्रुप का बैंक कार्ड नहीं है। यह असंभव है। तो तुमने घर कैसे खरीदा? वांग रोशी, तुम यहां कैसे आ गए? यह प्रॉपर्टी मेरे परिवार की है, मुझे खबर मिली और मैं तुरंत यहां आ गया। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी तुम देती हो मुझे सब पसंद है। सुडिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने ही
दूसरी औरत से इश्कबाजी कर रहे हो। मिस लिंग, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, तुम और सुडिंग अब खत्म हो चुके हो। मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, सुडिंग। मेरा बैंक कार्ड तुमने कहाँ छुपाया है? मिस लिंग, मेरी जानकारी के अनुसार वांग ग्रुप के संचालन के बाद तुम्हारे लिंग परिवार की सारी संपत्ति मिलाकर शायद 50 लाख से भी कम होगी। मेरी बेटी युवा और सफल है, करोड़पति। तुम जैसे पारिवारिक धन पर पलने वाले से बेहतर है। तुम जानते हो इस विला की कीमत कितनी है? तुम्हारे लिंग परिवार की सारी संपत्ति मिलाकर यहां के एक टॉयलेट की कीमत भी नहीं चुका सकते। बकवास। 20 लाख में एक टॉयलेट? पूरे जियांगचेंग में किस घर का टॉयलेट 20 लाख का होगा? श्री सुडिंग ने यह युंडिंग नंबर 1 विला खरीदा है जिसकी कीमत 1 अरब है। तुम क्या कह रहे हो? मिस लिंग, तुम्हारी सारी संपत्ति मिलाकर भी इस विला को नहीं खरीद सकती। तुम कैसे कह सकती हो कि सुडिंग ने तुम्हारा पैसा चुराया है? अब स्पष्ट हो चुका है कि तुम्हारा पैसा चुराने वाला सुडिंग नहीं है। मां, अब क्या करें? तुम कहते हो नहीं है तो नहीं है, क्या तुम्हारे पास सबूत है? तुम सब मिलकर हमें धोखा दे रहे हो। एना, मैनेजर, उन्हें खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। यह सच में 1 अरब है? क्या 1 अरब? यह टूटा फूटा विला। ये असंभव है। वो तो बस एक निकम्मा आदमी है। ये कैसे हो सकता है? इतना पैसा है। लिंग जी, क्या आप अभी भी सोचती हैं कि सुडिंग भाई ने आपका बैंक कार्ड चुराया है? नहीं हो सकता। हम 3 साल से साथ हैं। उसने कभी काम नहीं किया। उसे विला खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? लिंग जी, क्या आपको याद है आप 3 साल से साथ हैं? अगर आपने थोड़ा पहले ध्यान दिया होता तो यह मामला इतना बेतुका नहीं होता। लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब सुडिंग भाई के पास कितना पैसा है वह आपसे कोई लेना देना नहीं रखता। सुडिंग, यह जरूर तुम लोगों की साजिश है। खर्च का रिकॉर्ड यहीं से मेरे फोन पर आया था। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? लिंग जी, मुझे आपको याद दिलाना होगा। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि आपके भाई और मां यहां क्यों आए हैं? वह मैं और छोटी यून ने सुडिंग को यहां आते देखा, इसलिए हम भी आ गए। माँ, क्या यह सच है? बिल्कुल। क्या तुम्हें अपनी मां की बात पर भी विश्वास नहीं? अगर तुम सच कह रही हो तो यह घर खरीदने का अनुबंध लिंग यून के नाम पर क्यों है? और खरीद की राशि 2 करोड़ क्यों है? यह कैसा अनुबंध है? तुम लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो, पता है? हाँ, ये जरूर नकली है। हाँ, तुम्हें कैसे पता कि हम यहां घर खरीद रहे हैं? क्योंकि यह वांग समूह की संपत्ति है। वैसे विला के पैसे तुम्हें जरूर लेने होंगे। यह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार किया था। नहीं चाहिए, ऊन भेड़ से ही आती है और भेड़ खुश है। लगता है इन 3 सालों में वांग समूह तुम्हारे नेतृत्व में और बेहतर हो गया है। लिंग जी, अब आपको समझ आना चाहिए कि असल में किसने आपका बैंक कार्ड चुराया है। माँ, क्या यह पैसा सच में आपने लिया है? वांग रो, तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है। मैंने उसके लिए शादी का घर खरीदा, इसमें क्या गलत है? वह पैसा मैंने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए रखा था, तुमने ले लिया। मैं क्या करूंगी? तुम्हारे पास लिंग फेंग है ना, तुम उससे शादी करोगी तो दहेज मिलेगा। क्या वह पैसा नहीं देगा? हाँ, मेरे फेंग भाई तुम्हें इतना प्यार करते हैं। ये थोड़ा सा पैसा वो खुशी से दे देंगे। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा और लिंग फेंग का कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ साझेदार हैं। अरे बस करो, यह पारिवारिक नाटक है। तुम लोग घर जाकर नाटक करो, हम नहीं सुनना चाहते। अब से मैं आधिकारिक तौर पर सुडिंग साहब की तरफ से लिंगयुन और वांगरी पर केस कर रहा हूं। सुडिंग साहब को फंसाने की कोशिश की और उनकी निजी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। सबूत साफ है, अब जेल जाने वाले तुम लोग हो। तुम झूठ बोल रहे हो। दीदी, मैंने गलती कर दी। ये मेरी लालच थी। दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बचा लो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मेरी प्यारी बेटी, इस बार हमसे गलती हो गई। तुम भी नहीं चाहोगी कि हमारे घर का इकलौता बेटा जेल जाए। वैसे भी तुम्हारा भाई, उसकी शादी होने वाली है। अगर उस पर दाग लग गया तो आगे क्या होगा? कृपया उसे बचा लो। सुडिंग, तुम इतना कठोर बनना चाहते हो? इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारे भाई ने कानून तोड़ा है। उसे गिरफ्तार करने वाले पुलिस हैं, मैं नहीं। इन्हें ले जाओ। तुम दोनों हमारे साथ चलो, शांति से जांच करवाओ। मां, मुझे कार की चाबी दो। सुडिंग, जीजा, मैंने गलती कर दी। मैं चाबी तुम्हें वापस देता हूं।
मैं सच में गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस बार माफ कर दो। ले जाओ। सुडिंग, क्या यही तुम्हारा बदला लेने का तरीका है? लिंग वान रो, तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आज की घटना में असल में किसने किसको परेशान किया। हम अलग हो रहे हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मुझसे अमीर है? क्या नरम चावल खाना अच्छा लगता है? और तुम वांग परिवार की बेटी हो और तुम्हें किसी और के बॉयफ्रेंड से प्यार हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यह नरम चावल खाने वाला लड़का मैं तुम्हें देता हूँ। मिस लिंग, सुडिंग और मेरे बीच के मामले में तुम चिंता मत करो, और जिस नरम चावल खाने वाले की तुम बात कर रही हो वह तुम्हारी नजरों का कमाल है। मैंने जो कचरा फेंका तुम्हें भी चाहिए? आखिर किसकी नजरें कमजोर हैं? मिस लिंग, तुम यहां शोर मत करो। तुम बेहतर यह सोचो कि तुम्हारे भाई को जेल से कैसे निकालोगी। सुडिंग, हम अभी अलग हुए हैं और तुमने इस औरत के साथ मिलकर मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया। क्या तुम हमारे रिश्ते के लायक हो? और तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम मेरे लायक हो? ठीक है, बहुत अच्छा। यह बकाया राशि मैं लिंग वान रो याद रखूंगी। जब मैं यून काई ग्रुप का 100 अरब का प्रोजेक्ट हासिल कर लूंगी, यह बकाया राशि मैं एक एक करके चुकाऊंगी। लिंग वान रुओ, मैंने कहा था आप लिंग परिवार का 100 अरब का ऑर्डर नहीं मिलेगा, मैं आपको नहीं दूंगी। तुम्हें लगता है तुमने वांग परिवार की बेटी को पकड़ लिया? तुम यून काई ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? यून काई ग्रुप के सामने वांग परिवार कुछ भी नहीं है। इस बार मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाऊंगी। मिस लिंग, रुकिए। मुझे हाल ही में एक बहुत दिलचस्प बात पता चली है। पता नहीं मिस लिंग सुनने की हिम्मत करेंगी? क्या बात है? 3 साल पहले लिंग परिवार का गोपनीय डेटा चोरी हो गया था। मुझे पता चल गया है। मिस लिंग सुनना चाहेंगी? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? 3 साल पहले लिंग परिवार का गोपनीय डेटा लीक हो गया था। सुडिंग भाई ने 3 करोड़ की मदद की थी लिंग परिवार को, लेकिन तुमने उन्हें दोषी ठहराया। आज मुझे सच्चाई मिल गई है। तुम्हें सुडिंग भाई का नाम साफ करना होगा। सुडिंग, 3 साल पहले की बात मैंने छोड़ दी थी, लेकिन तुम अब अभिनेता लाकर नाटक कर रहे हो। चोर चिल्लाए चोर बहुत घिनौना है। यहाँ वीडियो सबूत है जो असली दोषी को साबित करता है। वास्तव में सुडिंग, तुम्हारा यह सब खत्म होगा कब? मैं तो बस कंपनी के लिए लिन सीनियर के साथ थोड़ा ज्यादा घुल मिल गई थी। इसके अलावा हम अब अलग हो चुके हैं। तुम अभी भी उन पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम इतने घिनौने कैसे हो सकते हो? लिंग वान रुओ, आशा है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। चिंता मत करो, पछतावा तो कभी मुझे नहीं होगा। पहले 10,000 ट्रांसफर करो, मजे करो। लिंग वान रुओ, ये मूर्ख औरत कभी नहीं पता लगा पाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना तुम पूरा दिन ऑफिस में नहीं थी। मुझे चिंता हुई। तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो। अब पता चला मैं हमेशा से गलत व्यक्ति को देख रही थी। क्या हुआ? क्या सुडिंग वो निकम्मा आदमी फिर तुम्हें परेशान कर रहा है? मुझे बताओ, मैं उसे सबक सिखाता हूं। नहीं, यह बदला मैं खुद लूंगा। वह सिर्फ ऑटो के सहारे ही तो है। 1 अरब की विला खरीद ली है ना। जब मैं यूनकी के साथ समझौता कर लूंगा, मुझे यकीन है वह जरूर घुटने टेक कर माफी मांगने आएगा। क्या अरब? धत, मैंने उसे लिंग समूह से निकाल दिया, पर वो पहले से भी बेहतर जी रहा है। कोई बात नहीं वानरू, कुछ ही दिनों में यूनकी ग्रुप का 100 अरब का समझौता समारोह होने वाला है। जब हमें 100 अरब का ऑर्डर मिल जाएगा, मैं सुडिंग और उस औरत को 100 गुना वापस दिलवाऊंगा। शुक्रिया सीनियर, आपका शुक्रिया कि आप हमेशा मेरे साथ रहे। वानरू, ये तो मेरा फर्ज था। अरे हाँ, हाल ही में बिजनेस के चक्कर में थोड़ी कैश फंसी हुई है। मैं अभी फाइनेंस को कॉल करता हूँ। कंपनी के खाते से जितना चाहो निकाल लो, प्रूफ की जरूरत नहीं। वानरू बहुत अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया। कितनी बेवकूफ है। इस तरह जल्द ही लिंग समूह मेरा होगा। वैसे सीनियर, आज वह वांग रोशी बहुत गुस्सा दिलाने वाली थी। उसने कहा कि 3 साल पहले कंपनी का राज तुमने चुराया था। क्या? सीनियर, तुम इतने घबरा क्यों गए? मैं घबराया नहीं, बस गुस्से में हूं।
मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है? नहीं हो सकता। ये सिर्फ संयोग है। उसे 3 साल पहले की बात कैसे पता कि मैंने राज चुराया था? नहीं, जैसे ही 100 अरब के ऑर्डर का कमीशन मिलेगा मैं तुरंत भाग जाऊंगा, वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। मुझे तुम पर यकीन है सीनियर। पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। कुछ दिनों बाद यूं की ग्रुप का समझौता समारोह है, क्या हम साथ चलेंगे? मैं अपनी शेयर होल्डिंग का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। हम मिलकर लिंक समूह चलाएंगे। वानरू, तुम्हारे विश्वास का शुक्रिया। मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हाँ, बेवकूफ औरत, आधा क्या पूरा चाहिए? उस समय तेरी लालची माँ और मंदबुद्धि भाई को मैं एक साथ बाहर निकाल दूंगा। हमें पता चला है कि वो लिंगफेंग बिल्कुल एक पपेट कंपनी चलाने वाला है। नाम में एक भी संपत्ति नहीं, सिर्फ ठगी के पैसे से दिन भर शराब और मौज मस्ती। अच्छा, समझ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे साथ मुझे छोड़ दो। चलो। इंसान ले आए हैं। 2017 में व्यापार जासूसी केस में फंसे थे, लेकिन सबूत न होने पर छूट गए। कई बार फर्जी आइडेंटिटी से कंपनियों में घुसे, पीछे से कंट्रोल करके कोर सीक्रेट्स चुराते थे। विदेश में एंटी सर्विलांस ट्रेनिंग ली है, यहां तक कि एंटी ट्रैकिंग भी सीखी है। मैंने बैंगरो 11 को उसकी जांच पर लगाया। अगर वह पकड़ी गई तो वांग्रो 11, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वांग्रो 11, अरे यार, बड़ी मुसीबत हो गई। वांग्रो 11 आज पूरे दिन ऑफिस नहीं आई। आज वो लिंगफेंग की जांच करने गई थी। उसके बाद से कोई खबर नहीं। अभी पता चला उसकी लोकेशन एक परित्यक्त फैक्ट्री में है। मुझे लोकेशन भेजो लिंगफेंग। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि यह सब तुमसे जुड़ा न हो। आखिर उठी गई। हमें सोती हुई लड़कियों से कोई मतलब नहीं। हिलना डुलना मत। हालांकि हमें बेहोश लड़कियों से मतलब नहीं, लेकिन जल्द ही तुम होश में भी नहीं रहोगी। हाँ। तुम लोग, तुम्हें किसने भेजा? खुद ही समझो। जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था छेड़ दिया। तुम जैसी हसीन लड़की तो सोने में सुहागा है। हम दोनों के लिए तोहफा। हाँ। तुम क्या करने वाले हो? चुप। कैमरा ऑन है। अब हम क्या करने वाले हैं समझ नहीं आ रहा। शांत रहने में भलाई है। हिलना डुलना मत। किसने भेजा तुम्हें? जितना दिया उससे 10 गुना दूंगा। मुझे जाने दो। तुम्हारा ये व्यवहार हमारा सबसे बड़ा अपमान है। बातें मत करो। फेंग भाई बेकरार है। हाँ हाँ। मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। सुदिंग भैया, तुम जल्दी निकलो। मेरी फिक्र मत करो। बच्चे, खुद की ही फिक्र करो। आज तो तुम्हें, वो अकेली नहीं है, तुम्हें भी रुकना होगा। लिंगफेंग कहाँ है? बताओ। मुझे नहीं पता युवराज। इन दोनों का मुंह बहुत कड़ा है। इनका अच्छे से ख्याल रखो जब तक वे न बोलें। जी। माफ करो, मुझे देर हो गई। अब ठीक है, तुम ठीक हो ना? सुडिंग भैया, मैं ठीक हूं। तुम इतने जल्दबाज क्यों हो? उनके पास चाकू थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? वांग्रोशी, आगे से कभी इतनी जल्दबाजी मत करना। जब वे चाकू लेकर तुम्हारी तरफ दौड़े, मुझे डर लगा। वांग्रोशी, मैं तुम्हें कसम खाता हूं, मैं आगे तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। तुम्हें फिर कभी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। कोई बात नहीं। घर चलते हैं। चलो। चलो। ये दोनों इतने धीमे क्यों हैं? वीडियो अभी तक नहीं आया। तुम वांग परिवार की बेटी हो। फिर भी क्या होगा? फिर इस वीडियो से तुम्हें धमकाऊंगा और वांग परिवार भी मेरा हो जाएगा। सीनियर, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? अरे कोई बात नहीं। मैं इस अरबों के ऑर्डर के बारे में सोच रहा था। सीनियर, तुमने लिंग परिवार के लिए बहुत कुछ किया है।
मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। वान रो, तुम आगे से ऐसी बातें मत कहना। अगर तुमने फिर ऐसा कहा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है। सुडिंग, तुम पागल हो गए हो। लिंगफेंग, तुम मरने लायक हो। क्या हुआ सुडिंग साहब? मैंने क्या किया? सुडिंग, तुम बिना कुछ कहे लोगों को लेकर मेरी कंपनी में घुस गए। क्या तुम्हें लगता है वांग परिवार से जुड़कर तुम कुछ भी कर सकते हो? सुडिंग साहब, अगर तुम यहाँ झगड़ा करने आए हो तो कृपया चले जाओ। हम लिंग परिवार भी आसानी से हारने वाले नहीं हैं। क्या? तो फिर मैं देखना चाहता हूं कितना मुश्किल है हारना। तुम सीनियर, तुम ठीक हो ना? सुडिंग, तुम पागल हो गए हो। सीनियर को मारने की हिम्मत? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब चाहो तब तैयार हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, पास मत आना। तुम्हें वीडियो बनाना पसंद है ना? दुर्भाग्य से तुम्हारे दोनों साथी इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हें सिखाता हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने वैंग्रो 11 का अपहरण करवाया और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना चाहते हो। लिंगफेंग, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? सुडिंग, सुडिंग, तुम बकवास मत करो। लिन सर आज सुबह से शाम तक ऑफिस में थे, मैं गवाही दे सकता हूँ। लिंगवनरो, तुम्हारा दिमाग सचमुच बेकार है। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह हो तो इस दुनिया में कितने निर्दोष लोगों को सजा मिलेगी? मैं एक बार फिर कहता हूं, मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुमने मुझ पर चाकू तान दिया है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी भी मुंह चला रहे हो। तुम बहुत घटिया हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लिंगफेंग, आज मैं तुम्हें नहीं मार रहा क्योंकि वैंग्रो 11 नहीं चाहती कि मैं अपने हाथ खून से सही। लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, तुम खुद मुझसे मारने की गुहार लगाओगे। मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुम्हें पता चल जाएगा, जल्द ही पता चल जाएगा। मत भूलना, कल यूनकी ग्रुप का 10 अरब का ऑर्डर साइन करने का दिन है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि कैसे तुम्हारा लिंग परिवार बाहर का रास्ता देखेगा। दीदी, सुदेंग, तुम यहां क्यों आओ? इतने सारे लोगों को लेकर किसे डरा रहे हो? जल्दी करो। फेम भाई, छोटे फेंग, तुम्हें क्या हुआ? ये जगह गीली कैसे हो गई? किसने किया? ये वही है सुदेंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिंग परिवार के लोगों को परेशान करने की? मैं तुमसे लड़कर रहूंगा। मरना चाहते हो लेकिन अपनी औकात भूल गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? बहुत अच्छा, आज से हमारा लिंग परिवार तुम्हारे साथ जीवन मरण का संघर्ष करेगा। मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक निकम्मे कमीने हो, लेकिन आज तुम हमारी कंपनी में बदमाशी करने आ गए। घमंड करते रहो। जब हम 10 अरब के ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे तब मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सुडिंग, शुरुआत से ही तुम गंदगी फैला रहे हो। सीनियर पर झूठे आरोप लगा रहे हो। आज तुमने एक मूर्खतापूर्ण अंदाजे के लिए कंपनी में घुसकर मारपीट की। मैंने तुम्हें गलत समझा था। अब तक तुम्हें लगता है कि मैं उस पर झूठा आरोप लगा रहा हूं? वरना क्या? सीनियर ईमानदार है, हमेशा शालीन। वह ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं? लेकिन तुम एक औरतों पर निर्भर आदमी, तुम्हारे पास क्या हक है उन पर आदेश चलाने का? बहुत अच्छा लिंग वानरुओ, तुम याद रखना, आज का यह हिसाब किसी न किसी दिन तुमसे चुकाया जाएगा। हन, जब हमारी लिंक कंपनी 100 अरब का ऑर्डर साइन करेगी, मैं सबसे पहले तुम्हें मरने के लिए जगह नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या करोगे? मैं इंतजार करूंगा। और तुम लिंगफेंग, तुम्हारी जान मजबूत होनी चाहिए। जल्दी मत मरना, क्योंकि मैं वाकई इंतजार कर रहा हूं उस दिन का जब मैं तुम्हें खुद नर्क भेजूंगा। सुडिंग साहब, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरी जान बहुत मजबूत है। तुम इंतजार करो। तुम और तुम्हारी इज्जत सब मेरे पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। सीनियर, आप ठीक हैं?
चिंता मत करो, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। हाँ फेंग भाई, अगर हम 100 अरब का ऑर्डर हासिल कर लें तो मैं पक्का करूंगा कि वो सुडिंग हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। सुडिंग, तुम इंतजार करो, ये गुस्सा मैं तुमसे 100 गुना वापस लूंगा। आज आए मेहमान सभी जियांग शहर के बड़े घरानों से हैं। यह यूनकी ग्रुप वाकई बहुत बड़ा है। यूनकी ग्रुप का कोई जवाब नहीं। इन्होंने अपनी लिस्ट में सिर्फ बड़े लोगों को ही बुलाया है। माँ, छोटी यून, इस बार तुम्हें बाहर निकालने में बहुत मुश्किल हुई। आज लिंक कंपनी के लिए एक नया मोड़ है, तुम लोग कोई गड़बड़ मत करना। चिंता मत करो बेटी, आज माँ बस एक शांत बैकग्राउंड की तरह रहूंगी। दीदी, मैं भी शांत रहूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे काम में कोई रुकावट नहीं डालूंगा। वानरुओ, समारोह शुरू होने वाला है, हमें साइनिंग प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। वानरो, देखो, छोटा फेंग तुम्हारे लिए दिल से है, तुम जल्दी शादी कर लो, यह बात माँ तय करती है। आंटी, वानरुओं के लिए पूरी मेहनत करना मेरा सौभाग्य है। फेंग भाई, नहीं जीजा, आगे से मैं और मेरी माँ तुम्हारी ही मदद पर निर्भर है। छोटी यून, बेकार की बात मत करो। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जीजा के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लो, आज ही। दोहरी खुशी। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है ठीक है। भैया, माँ, अच्छे बच्चे, ऐसा मत करो। वह है, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुदिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारे आने की जगह है? तुम जैसे निकम्मे आदमी की यहाँ क्या बिसात? तुम कैसे चुपके से घुस आए? निकलो यहाँ से, अगर मैं चला गया तो यह साइनिंग सेरेमनी शायद नहीं हो पाएगी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा मतलब है अगर तुम आज नहीं आए तो हम शुरू भी नहीं कर पाएंगे। सुदिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ओह हाँ, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहन ने तुम्हें निकाल दिया और फिर उस अमीर औरत ने भी तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए तुम फिर से मेरी बहन के पास मनाने आ गए? तुम्हारे जैसे इंसान की यहाँ क्या जगह है? सुदिंग, अब पछताए हो तो क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे भी तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुदिंग, आज तुम सही समय पर आए हो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अभी अरबों का ऑर्डर साइन करने वाला हूँ और फिर वैनरुओं के साथ शादी रजिस्टर करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है तुम्हारी शुभकामनाएं मिलेंगी। हालांकि अगर तुम नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं, आखिर हमारे स्तर अलग है, भविष्य में हमारे रास्ते भी नहीं मिलेंगे। मैं आज यहाँ काम के लिए आया हूँ, तुम्हें शुभकामनाएं देने का समय नहीं। निकलो यहाँ से। तुम तो बिल्कुल अपने रोल में घुस गए हो, इतना अच्छा एक्टिंग कर रहे हो कि लगता है तुम यूशी ग्रुप के बॉस हो। सुदिंग, यहाँ शर्मिंदा मत करो अपने आप को, जल्दी निकलो। असल में निकलने वाले तो तुम लोग हो। ये फिर से तुम्हारी वही गर्लफ्रेंड है? सुदिंग, तुरंत निकलो यहां से। अगर तुमने शरारत की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड को समुद्र में फेंक दूंगा। सुदिंग, मुझे पता है तुम आज यहाँ मुझे वापस पाने के लिए आए हो, लेकिन छोड़ दो, हम 3 साल साथ रहे। तुम एक नाकारा हो, जब मैं अरबों का ऑर्डर ले लूंगा तो हम अलग अलग दुनिया के होंगे। लिंग वनरुओ, तुम्हारी अज्ञानता और घमंड देखने लायक है। सुदिंग, इस बैंक कार्ड में 1 लाख रुपए है, तुम ये कार्ड ले लो, मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। एक लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तुम लिंग परिवार वाले बड़े उदार हो। तुम्हारे पैसे तुम खुद रख लो, वयस्क डायपर खरीदने के लिए। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन तुम मेरा इंतजार करो, जब मैं 100 अरब का ऑर्डर ले लूंगा। तुम वैंग परिवार ने लिंग परिवार के साथ जो कुछ किया है, मैं उसका पूरा बदला लूंगा। फिर देखता हूं तुम क्या लेकर सुदिंग को पालोगे। हाँ, तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। तुम जरूर मुझे दिखाना कि तुम लिंग परिवार
वांग परिवार को कैसे दिवालिया करते हो, और अगर दिवालिया भी हो गए तो मैं कचरा बीन कर उसे पालता रहूंगा। सुदिंग, ये तुम नहीं चाहते। बाद में मुंह लेकर हमारे लिंग परिवार के पास मत आना। फायदे मांगने। सुदिंग, 1 लाख रुपए तुम नहीं ले रहे। क्या तुम मुझसे 100 अरब का ऑर्डर छीनना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये 100 अरब का ऑर्डर मेरा है, तुम नहीं छीन सकते। बस करो सुदिंग, मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। कौन बहस कर रहा है? मैंने कहा 100 अरब का ऑर्डर। तुम्हारे लिंग परिवार का कोई मौका नहीं है, साफ सुन लिया? 100 अरब का ऑर्डर सीनियर ने लाया है, तुम उसका श्रेय खुद लेना चाहते हो? कितनी बेशर्मी है। मुझे पता चल गया, वो हमारा ध्यान भटकाना चाहता है और 100 अरब का ऑर्डर अकेले हड़पना चाहता है। सुदिंग, तुम बहुत नीच हो। हाँ, यही उसकी साजिश है। सुदिंग, तुम इतने गिरे हुए कैसे हो? क्या तुम्हें अभी भी लगता है यह 100 अरब का ऑर्डर लिंगफेंग ने तुम्हें दिया है? तुम चुप रहो। सुदिंग, अगर तुमने फिर से बकवास किया तो मैं किसी को भेजकर तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगा और तुम्हें पागल खाने में डलवा दूंगा। तुम्हें जिंदगी भर तड़पाता रहूंगा। आज मेरा बड़ा दिन है, अगर तुम नहीं जाते तो मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने शरारत की तो मैं किसी को भेजकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। वैनरुओ, मुझे सौंप दो। मैं देखता हूं तुम उसे कैसे हिलाते हो। सुदिंग, तुम्हारी दूसरों पर निर्भर रहने की आदत नहीं बदली। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने मुझसे 100 अरब का ऑर्डर छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। तुम्हारी औकात? मैं आखिरी बार कहता हूं, 100 अरब का ऑर्डर। तुम्हारे लिंग परिवार का कोई मौका नहीं है, साफ सुना? आओ, सुदिंग को नीचे खींचो। सुदिंग, मेरा धैर्य अब खत्म हो चुका है। युवराज, अच्छा अभिनय किया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूक्यूआई समूह के इलाके में नाटक करने की? जब यूक्यूआई समूह का बॉस आएगा तुम्हारी खैर नहीं। बेवकूफ, बात करने का कोई फायदा नहीं, इन्हें बाहर निकालो। रुको, यही तुम्हारा तरीका है क्या सुदिंग? तुम्हारी बहुत हिम्मत है। सुदिंग, क्या तुम लिंग परिवार में वापस जाना चाहते हो? अब जबरदस्ती शुरू कर दी, बहुत घिनौना है। लिंग वनरुओ, मैं वाकई हैरान हूं। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? कोई आश्चर्य नहीं कि इन 3 सालों में मुझे लिंग परिवार की कितनी बार मदद करनी पड़ी। पता चला कि लिंग परिवार का बॉस एक सच्चा मूर्ख है। सुदिंग, हमें धमकाने का तुम्हारा यही तरीका है क्या? मैं सबके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम लोग इतने असंगत हो। वांगरो 11, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। सब अच्छी तरह देख लो, यही यूक्यूआई समूह का अरबों के ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट है। ये कैसे संभव है? ये जरूर नकली है। सीनियर, क्या कोई समस्या है? क्या तुम इस तरह से वैनुओ को धोखा देकर वापस लाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। सुदिंग, मैं कह रहा था कि आज तुम इतने निडर कैसे हो? पता चला कि नकली कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अपनी आंखें खोलकर देखो, यह असली कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें यूक्यूआई समूह की मोहर लगी है। सुदिंग, क्या तुम्हारा यह शो खत्म हुआ? जल्दी से इस कचरे को साफ करो और अपने लोगों के साथ यहाँ से चले जाओ। मेरी आंखों के सामने से हटो। सुदिंग, तुम बार बार मेरी बहन के करियर को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा क्या इरादा है? मेरी बहन ने सच में अंधेर होकर तुम्हें चुना था। हम लिंग परिवार ने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो तुम जैसे बेकार को मिला? लिंग वनरुओ, यह कॉन्ट्रैक्ट असली है। तुम दोनों का नाटक सच में लत लग गई है। अगर यह असली कॉन्ट्रैक्ट है तो सीनियर के पास क्यों नहीं? तुम अब भी सोचते हो कि अरबों का ऑर्डर लिंगफेंग लाया था। तुम दोनों के पास मिलाकर भी 2 करोड़ हैं क्या? तुम सच में इतने मूर्ख हो कि कोई उम्मीद नहीं? नहीं है क्या? मैं वैनरुओ की कंपनी में आया। कंपनी का प्रदर्शन तो सबके सामने है। जब से सीनियर कंपनी में आए हैं, कंपनी का प्रदर्शन 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है और मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ। कंपनी में हमेशा छोटी भी समस्याएं आती रहती हैं। तुम कहते हो मुझे सीनियर पर भरोसा नहीं, तो क्या मुझे तुम जैसे नारा पर भरोसा करना चाहिए? लिंग वानरुओ, मेरी एक बात सुनो। कंपनी के खातों की जांच कराओ, वरना लिंग परिवार का मालिक बदल सकता है। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और वानरुओ के बीच फूट डालने की? तुम हो कौन? बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बिल्कुल अपने दादा जैसे हो। जवानी में भी औरतों को खूब भाते थे। लिन अंकल, आप क्या कह रहे हैं? चलो सीधी बात करते हैं। ठीक है, सीधी बात करते हैं सभी लोग। मैं यहां घोषणा करता हूं, यूनची ग्रुप का बॉस वो कोई और नहीं, सुडिंग है। आज से यूनची ग्रुप के सभी मामले
पूरी तरह से सू डिंग के निर्णय पर निर्भर होंगे। तुम कहो तो वो है। तुम हो कौन? ये बहुत हो गया। ये हमारे यूनची ग्रुप के पूर्व बॉस की सेक्रेटरी है। तुम हो कौन? लिन साहब से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये मैंने तो कभी सुना ही नहीं। नहीं, ये संभव नहीं। सुडिंग, भले ही तुम्हारी किस्मत अच्छी रही हो, बॉस का नाम पा लिया तो क्या हुआ? तुम्हारे अंदर तो वही औरतों के सहारे ऊपर चढ़ने वाला निकम्मा आदमी है। वांग परिवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। हाँ, वांग रो सही कह रही है। तुम सच में औरतों के सहारे जीने वाला कमजोर इंसान हो। पहले मेरी बेटी के पैसे पर पलते थे, अब वांग परिवार की बेटी के पैसे पर पल रहे हो। तुम्हारे पास चेहरे के अलावा और क्या है? भले ही यूनची ग्रुप की पोजीशन तुम्हें दे दी जाए तो भी वह बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल सही सू डिंग, तुम्हारी किस्मत ही औरतों के सहारे जीने की है। वांग परिवार की बेटी तुम्हारे लिए बस एक बड़ा कटोरा है। वांग परिवार की बेटी, तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है। जो तुम्हें इस काबिल समझती हो, ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे, वांग परिवार तुम्हें बाहर निकाल देगा। तब हमारे सामने गिड़गिड़ाना मत। युवराज, अगर तुम्हारे दादा जीवित होते और देखते कि तुम्हें 3 साल से प्यार करने वाली लड़की ऐसी है, तो उन्हें कितना दुख होता। ये 3 साल का प्यार मैंने गलत व्यक्ति को दिया। सभी लोग सुन लो, सू डिंग ही यूनची ग्रुप के एकमात्र वैध उत्तराधिकारी है। वो पुराने बॉस के असली पोते हैं। जब पुराने बॉस चले गए थे, सू डिंग तब छोटा था, इसलिए वांग बॉस को अस्थायी रूप से यूनची ग्रुप का प्रबंधन सौंपा गया। सू डिंग का यूनची ग्रुप विरासत में लेना बिल्कुल सही है। आज के बाद अगर सू डिंग के बारे में एक भी बुरा शब्द सुना कि उसने रिश्तेदारी के बल पर ऊपर पहुंचा है, तो वो मेरे और पूरे यूनची और वांग परिवार के खिलाफ होगा। मुझे माफ नहीं करना, मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। यह कैसे हो सकता है? वो सच में यूनची ग्रुप का राजकुमार है। मैं सच में अंधा था। तुम यूनची ग्रुप के वारिस हो। मेरा सब खत्म हो गया, मतलब सूडिंग यूनची ग्रुप का वारिस है और मैं तो हमेशा उसे निकम्मा कहता रहा कि वह दूसरों के पैसे पर पलता है। वो सच में बड़ा बॉस है। मैंने उसे मारा, गाली दी और यहां तक कि उसे मजबूर भी किया। क्या वह? युवराज, अब आगे का काम आप संभाल लीजिए। बाकी का कार्यक्रम मैं नहीं देखूंगा। मैं बाबूजी के पास जा रहा हूं और डॉक्टर चेन के साथ चाय पीने जल्दी आना, इलाज के लिए। सभी को नमस्ते। मैं हूं सूडिंग, यूनची ग्रुप का वर्तमान बॉस। अब मैं घोषणा करता हूं, अरबों के ऑर्डर की साइनिंग सेरेमनी अब शुरू होती है। बॉस सू, आप बस हमारे लिंग परिवार के साथ साइन कर दीजिए। वानरो को उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दरअसल उसके दिल में हमेशा आपके लिए जगह थी। बस ऑर्डर साइन कर दीजिए, मैं तुरंत उसकी शादी आपसे करवा दूंगा। जी जाजी। नहीं बॉस सू, आप बड़े दिल वाले हैं। हम सब अंधे थे। ये ऑर्डर बस हमें दे दीजिए। तुम लोगों के दिमाग तो कमजोर हैं, लेकिन कल्पना शक्ति बहुत है। मैंने 10,000 बार कहा है, यह अरबों का ऑर्डर लिंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ख्वाब देखना बंद करो। अगर हमें नहीं दोगे तो किसे दोगे? मुझे तो कोई और हकदार नजर नहीं आता। यह ऑर्डर मैं वांग ग्रुप को दे रहा हूं और आने वाले दिनों में यूनची ग्रुप वांग ग्रुप के साथ हर कदम पर साथ रहेगा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, बस यह ऑर्डर हमारे लिंग परिवार को दे दो। मैं तुम्हें वांगरो के साथ मिला दूंगा। तुम फिर से हमारे लिंग परिवार में आ सकते हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिंग परिवार में जाना चाहूंगा? वानरो, जल्दी कोई उपाय सोचो। अगर यह अरबों का ऑर्डर हाथ से निकल गया तो हमारा लिंग परिवार खतरे में पड़ जाएगा। सूडिंग, तुमने तो बहुत बड़ा खेल खेला है। क्या तुम मुझसे गलती मनवाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मुमकिन नहीं। भले ही 100 अरब का प्रोजेक्ट न हो, मेरे पास अभी भी है सीनियर की कंपनी। तुम पागल हो, यह जीतार कहाँ है? असली पैसा हाथ में होना ज्यादा जरूरी है। भले ही लिंगफेंग की कंपनी तुम्हारी मदद करे, वह तुम्हारी कितनी मदद कर सकता है? हाँ दीदी, तुम सुदिंग से माफी मांग लो। हाँ, शायद पुराने रिश्ते को देखकर उसका दिल पिघल जाए और हमें ऑर्डर दे दे। मुझे उससे माफी मांगनी पड़े? मुमकिन नहीं। माँ, XIAOU, तुम लोग चिंता मत करो। कंपनी में मैं और सीनियर हैं। डूबेगी नहीं। लिंग वानरो, तुम सच में इतनी बेवकूफ हो कि कोई इलाज नहीं। अभी फोन करके अपनी कंपनी की संपत्ति चेक करो। सुदिंग, अब तक तुम हमारे रिश्ते में फूट डाल रहे हो। भले ही तुम UQI ग्रुप के बॉस हो, मेरे दिल में तो
तुम बस एक बेकार आदमी हो। सच में अपनी कब्र खोद रहे हो। सुदिंग, तुम सोचते हो मैं माफी मांगूंगी? सपना देखो, तुमने बस अच्छी जगह जन्म लिया। मैंने खुद से शुरुआत की, कदम दर कदम लिंग ग्रुप को इस मुकाम तक पहुंचाया। मेरे दिल में तुम कुछ नहीं हो। लिंग वैन रुओ, क्या तुम सच में सोचती हो लिंग ग्रुप का यह मुकाम तुम्हारी वजह से है? चाहे मेरी वजह से हो या नहीं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। इन 3 सालों में तुमने बस कपड़े धोए और खाना बनाया। लिंग ग्रुप के लिए और क्या किया? माँ, चूंकि वो हमें ये मौका नहीं देना चाहता, तो हमें सुदिंग जैसे बेकार से माफी मांगने की जरूरत नहीं। फेंग भाई की मदद से मेरी बहन लिंग ग्रुप को जरूर तेजी से आगे बढ़ाएगी, यूक्यूआई ग्रुप से भी बेहतर। बॉस लिंग, हमने लिंग ग्रुप की सारी संपत्ति आपके नाम ट्रांसफर कर दी है। अच्छा, अभी टिकट खरीदो, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं। अब यहां तक आ गए हैं, नहीं जाऊंगा तो मुसीबत हो सकती है। सुदिंग, तुमने मेरी सब कुछ बर्बाद कर दिया। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। हमारी कंपनी की संपत्ति बैंक ने जब्त कर ली है। क्या? किसी ने गायब संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक से 1 अरब का लोन लिया है और कंपनी के खाते का सारा पैसा भी ट्रांसफर हो चुका है। मैंने कभी भी बैंक से लोन नहीं लिया है। यह क्या हो रहा है? लिंग फेंग, यह तो बहुत ही शानदार चाल है, बहुत ही क्रूर और जहरीला। सुडिंग, तुम सीनियर को बेवजह दोष मत दो। पता चला कि कौन है? हमने पिछले कुछ दिनों में जांच की। फंड चेन के संपर्क में आने वाला एकमात्र व्यक्ति और जिसे ट्रांसफर करने का अधिकार है आपके अलावा सिर्फ जल्दी बताओ। लिंग फेंग है। लिंग फेंग कहाँ है? क्या तुम अपने लिन सीनियर को ढूंढ रहे हो? वह अभी चुपके से भाग गया है। नहीं हो सकता, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। सीनियर, क्या तुमने लिंग फैमिली का पैसा लिया है? वानरू, अब जब तुम जान चुकी हो, तो क्या इस फोन का कोई मतलब है? लिंग फेंग, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हमने यह तय नहीं किया था कि हम मिलकर लिंग फैमिली को संभालेंगे? सच कहूं तो 3 साल पहले कंपनी दिवालिया हो गई थी। मैंने गोपनीय जानकारी चुराई थी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह दिवालिया नहीं होगी, बल्कि और भी समृद्ध हो जाएगी। अब मुझे पता चला है कि सुडिंग हमेशा तुम्हारी मदद कर रही थी, लेकिन तुम्हें लगता था कि मैं था। तुम सच में बहुत मूर्ख हो। लिंग फेंग, तुम बहुत बड़े गधे हो। अगर ऐसा है तो मैं अरबों का ऑर्डर नहीं ले सकता, तो कंपनी से थोड़ा पैसा मुझे दे दो, ये ज्यादा नहीं है। लिंग वानरो, तुम सुडिंग को बताना, आज की ये बात यही खत्म नहीं हुई है। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। अरे तुम कहाँ हो? कहाँ हो? मुझे दो। क्यों काट दिया? जल्दी ढूंढो। यह लिंग फेंग के इन 3 सालों की सारी जानकारी है, तुम खुद देख लो। लिंग फेंग की कंपनी एक खोखली कंपनी है। वह दूसरी कंपनियों की संपत्ति लूटता है अपनी कंपनी चलाने के लिए, और तुम भी नहीं हो एकमात्र शिकार। इन 3 सालों में कंपनी के सारे मामले तुमने ही सुलझाए हैं, है ना? बहुत ही अद्भुत। मुझे लगा था कि तुम अभी भी विश्वास नहीं करोगी। तो फिर तुमने मुझे शुरू में क्यों नहीं बताया? क्यों चीजों को आज तक पहुंचने दिया? तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई और तुम्हारा लिन सीनियर, हर कोई मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कहने की जरूरत है। मैंने कहा तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? कोई आश्चर्य नहीं। लिंग फेंग ने मुझे कभी नहीं बताया मामले का समाधान कैसे हुआ। मैंने सोचा वह मेरी चिंता कर रहा था, लेकिन नहीं, यह सब सुलझाने वाला हमेशा तुम ही थे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? हाँ, मैं तुम्हें और बताती हूँ सुडिंग भैया, उन्हें लाइलाज बीमारी है। इन सालों में तुमने न केवल ध्यान नहीं दिया, बल्कि लिंग परिवार के लोगों को भी उन्हें परेशान करने के लिए उकसाया। सुडिंग, मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। मैं डॉक्टर ढूंढ कर तुम्हें ठीक करवाऊंगी। मिस लिंग, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे दादाजी ने पूरे शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर चेन को उनके इलाज के लिए बुलाया है। मुझे यकीन है कि सुडिंग भैया जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मुझे छोड़ दो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मुझे छोड़ दो।
मैं तुम पर इतना भरोसा करती थी और तुमने मेरी कंपनी को दिवालिया कर दिया, मेरी सगाई भी तुड़वा दी। वानरू, मेरी बात सुनो। मेरे पास मजबूरी थी। ये सुडिंग है, ये सब उसकी साजिश है। तुम उसकी एक तरफा बातों पर विश्वास नहीं कर सकती। अब तक तुम सुडिंग पर झूठे आरोप लगा रहे हो। शुरू से अंत तक तुम सुडिंग को बदनाम कर रहे हो। लिंगफेंग, तुम्हारे सारे दस्तावेज मैंने जांच लिए हैं। अब यहाँ नाटक करने की जरूरत नहीं। जिन लोगों को तुमने नुकसान पहुंचाया है वे आ रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। कभी सोचा नहीं था। पूरी जिंदगी चिड़ियों को फंसाया। आज चिड़िया ने ही आंख निकाल ली। वानरुओं, तुम्हें खुद को कोसना चाहिए कि तुम कितनी मूर्ख हो। और तेरा लालची भाई और वो माँ, अगर सुडिंग न होता तो तेरी कंपनी पहले ही दिवालिया हो चुकी होती। मैंने तो बस प्रक्रिया को तेज कर दिया। और तुम सुडिंग, अगर तुम पहले ही बता देते कि तुम यून की ग्रुप के वारिस हो तो मैं इस हालत में नहीं होता। लिंगफेंग, इन सवालों को लेकर अगले जन्म में पूछना। ले जाओ इसे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें पछतावा होगा। मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। सुडिंग, मैं गलत था। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझे लिंग परिवार नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। इस बार मुझे माफ कर दो। सुडिंग, तुम और वानरुओ इतने समय से साथ हो, तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए जगह है ना? अब तो सच सामने आ चुका है। लिंगफेंग का असली चेहरा अब सच सामने आ गया है। तुम और वानरुओ फिर से साथ आ जाओ। हाँ जीजा जी, मैं गलत था। मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। बस मुझे माफ कर दो। लिंग वानरुओ, मैं बहुत पहले ही समझ गया था। शायद तुमने कभी मुझसे प्यार किया हो, लेकिन वो बस अतीत की बात है। अब तुम बेहद स्वार्थी हो। हम अब एक रास्ते पर नहीं हैं। जब रिश्ता खत्म हो गया है तो आज से कभी नहीं मिलेंगे। अरे वानरुओ, जल्दी कुछ बोलो। तुम उससे माफी मांगो, शायद तुम फिर से साथ हो सको। मैं उससे फिर नहीं मांगूंगी। अरे दीदी, ये तुम्हारी गलती है ना? सुडिंग, उसने कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन उसने इतनी मेहनत की, है ना? तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ। वांगरुओशी, क्या हुआ? यह औरत जरूर तुम्हें देखकर ऐसा कर रही है। वानरों के साथ फिर से जुड़ने वाले हो, जानबूझकर ऐसा कर रही है, तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। सुडिंग, तुम सावधान रहना। वह तुम्हारी संपत्ति के पीछे है। चुप रहो। तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह है क्या? अगर वह चाहे तो मेरा सब कुछ उसे दे सकता हूं। बॉसो, बुरा हाल है। हमने अभी सीसीटीवी चेक किया। लिंगफेंग ने 1 घंटे पहले कमरे में जहरीली गैस छोड़ी है। कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर से लिंगफेंग, धत तेरे की। सब बाहर निकलो, खुले मैदान में भागो, जल्दी। अभी किसी फिक्र कर रहे हो? चलो चलो, निकलो। वांगरुओशी, गधा। दरवाजा खोलो। तुम क्या कर रहे हो? सुडिंग, तुम अंदर ही मर जाओ। फिर मेरी बहन तुम्हारी यून की ग्रुप को हड़प लेगी। वांगरुओशी, तुम संभलो। सुडिंग भैया। वांगरुओशी, मत सोना। वांगरुओशी, माफ करना, तुम्हें फंसा दिया। यहां नहीं होगा। कोई बात नहीं वांगरुओशी, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। मैं तुमसे शादी भी करूंगा। वांगरुओशी। तो क्या तुम मुझे छोड़ोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें जीवन भर सुरक्षा दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। वांगरुओशी। सुडिंग, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? इतना समय हो गया, कुछ हुआ तो नहीं? दीदी, अगर सुडिंग और वो लड़की बाहर नहीं आ पाए तो यून की और वांग परिवार बिना सिर के हो जाएंगे। क्या तुमने किया है? सच बताओ। तुम क्या कर रहे हो? छोटे यून ने सही कहा। अगर वो दोनों मर गए तो यह हमारे लिंग परिवार के लिए सबसे अच्छा मौका होगा। माँ, तुम क्या कह रही हो? हमारा लिंग परिवार आज इस मुकाम पर क्या अपने कर्मों का फल नहीं भुगत रहा?
लिंग यून, बताओ तुमने क्या किया है? क्यों वे अभी तक बाहर नहीं आए? दीदी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग प्रार्थना करो कि उन दोनों को कुछ ना हो, नहीं तो तुम सबको उसके साथ जलना पड़ेगा। बचाओ, जल्दी जल्दी बचाओ, जल्दी। वांग्रोशी। युवराज, संभल कर, तुम अभी उठे हो। लिन बटलर, वांग्रोशी कहाँ है? वह कहाँ है? उसकी इतनी चिंता क्यों? वह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वह कहाँ है? सुडिंग भैया, तुम आखिरकार उठ गए। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगी। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं, कोई बात नहीं। हमें पता चला है, लिंग वान रो का भाई है, जिसने जानबूझकर गोदाम का दरवाजा बंद किया। अब लिंग जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिंग परिवार भी बंद होने के कगार पर है। वांग्रोशी, माफ करना, आज तक मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम शादी कर लेते हैं। तुम बिजनेस ट्रिप पर क्यों जा रहे हो? काम ज्यादा जरूरी है या मैं? अरे, मुझे जाने दो ना, जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, काम नहीं करूंगा। सच में? हम दोनों अब कंगाल हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। वानरुओ, यह तुम्हारे पास रहे। लड़कियों को बाहर जाते समय हमेशा पास पैसे होने चाहिए, तभी मुश्किल वक्त में मदद मिलेगी, समझी? अगर तुम मुझे एक चुंबन नहीं दोगी तो आज मैं तुम्हें गुदगुदी कर दूंगा। एक चुंबन दे दो। मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती।